मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज इस चंक पर, बट ये कोई नॉर्मल चंक नहीं है। ये चंक हर दिन चेंज हो जाता है किसी भी रैंडम ब्लॉक में। ये बेडरॉक हो सकता है, डर्ट हो सकता है और लावा भी हो सकता है। सर्वाइव करने के साथ मेरे कुछ गोल्स भी रहेंगे। पहला, ज्यादा से ज्यादा रैंडम चंक्स के ब्लॉक्स को मुझको एक्सप्लोर करना है। दूसरा, यहाँ पर एक प्रॉपर मेगा सर्वाइवल बेस बनाना है जहाँ पर मेरे पास सारी चीजों का एक्सेस हो। तीसरा, एंटर ड्रैगन को मारकर खत्म करना, वो भी हार्डकोर वर्ल्ड में। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे इस चंक चेंज वर्ल्ड पर, जहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि अभी फिलहाल ये जो चंक है ना, ये बना हुआ है फ्लावर पॉट की मदद से। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है ना, ये कोई ट्री का ही स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पर इसकी पत्तियां हैं एंड ये इसकी लकड़ियां, बट अभी फिलहाल के लिए ये सब कुछ फ्लावर पॉट्स है। उसी के साथ यहाँ पर मुझको काफी ज्यादा संभल संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट हुआ तो मैं डायरेक्टली वर्ल्ड में गिर जाऊंगा। एंड एक सेकेंड, यहाँ पर ये येलो येलो कौन सा ब्लॉक है? वेट अ सेकेंड, ये तो लकी ब्लॉक है। और अभी मेरे पैरों के नीचे भी मुझको एक दिख रहा है, तो मैं भी इसको चलकर माइन करने वाला हूँ। एंड एक सेकंड भाई साहब, अबे तेरी तो ये जो फ्लावर पॉट्स है ना, ये लोग बहुत ही जल्दी जल्दी माइन हो जाते हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली ऊपर से नीचे गिर गया। वो तो अच्छा है कि यहाँ पर मैं बच गया। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो लकी ब्लॉक है ना, इसको मुझको काफी ज्यादा संभल कर माइन करना पड़ेगा, क्योंकि इससे दो चीजें हो सकती है। पहली कि हमें कुछ अच्छी चीज मिल जाएगी और हमारे लिए ये ब्लॉक लकी ब्लॉक निकल जाएगी। लेकिन दूसरी, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, मतलब ये जो लकी ब्लॉक है ना, इसका नाम ही सिर्फ लकी ब्लॉक है, ये कभी कभी बहुत ही ज्यादा अनलकी भी हो सकती है और मैं डायरेक्टली इस वर्ल्ड में खत्म भी हो सकता हूँ। तो मुझको काफी ज्यादा संभल कर इसको माइन करना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, सबसे पहले ना पीछे भागने का एक छोटा सा रास्ता बना लेता हूँ, ताकि अगर कोई भी दिक्कत हुई ना तो फुल स्पीड में यहाँ से डायरेक्टली पीछे भाग जाऊंगा। ठीक है, और अब मैं इसको काफी ज्यादा दूर से माइन करने वाला हूँ। बस होप करते कि हमें कोई तगड़ी या काफी अच्छी चीज मिल जाए। अबे टीएनटी, इतने सारे टीएनटी गिर रहे, कहां से गिर रहे? लेट्स गो भाई साहब, हमारे पास टोटल में 4 टीएनटी आ गए, बट अभी फिलहाल ये टीएनटी किसी भी काम के नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि ये नॉर्मल टीएनटी आया। एक बार को मेरे को लगा कि ये टीएनटी कहीं मतलब लाइट अप होके तो नहीं आ रहा है। अगर वो लाइट अप होके गिरता है ना, तो वो इन सभी चीजों को ब्लास्ट कर देता और उसी के साथ मुझको भी ब्लास्ट कर देता। ठीक है, तभी मुझको यहाँ पर और एक लकी ब्लॉक दिख रहा है, तो मैं इसके पास चलने वाला हूँ और इसको भी माइन करके देखते कि हमें इसके अंदर से क्या मिलने वाली है। मैं कोशिश करूंगा, मैं जितना दूर से इसको माइन कर सकता हूँ उतनी दूर से इसको माइन करूंगा। एंड अबे नहीं यार, उतना सारा खाना था यार, वो सारा नीचे गिर गया। बहुत सारे हेबल एंड बहुत सारी लकड़ियां थी, अगर वो मुझको मिल जाता ना तो काफी ज्यादा मजा आ जाता। अगर मैं उस लकी ब्लॉक को उसके पास खड़े होकर माइन करता ना, तो सारी चीजें मुझको मिल जाती है। बट इस चीज का मैं रिस्क ले नहीं सकता, क्योंकि कभी कभी लकी ब्लॉक माइन करने पर टीएनटी डायरेक्टली आकर ब्लास्ट हो सकते हैं। एंड उसी के साथ मुझको जहां तक पता है ना, कि एक ज़ॉम्बी भी स्पॉन होता है जो कि फुल डायमंड आर्मर में आता है, एंड वो हमें इस हालत में तो वन शॉट में ही खत्म कर देगा। तो मुझको काफी ज्यादा संभल कर ये जो लकी ब्लॉक है ना, इनको माइन करने हैं। अभी उसको माइन करने पर यहाँ पे गिरा एक एमराल्ड का ब्लॉक, और वो मेरे हिसाब से वो भी बॉडी में गिर गया। यार ये स्टार्टिंग में फ्लावर पॉट होना जरूरी था क्या? मतलब इसमें मुझको कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ ये जो फ्लावर पॉट है ना, इसके अलावा। ब्रो ये कचरा में क्या करूंगा इसका लेकर? ऑलराइट, यहाँ पे मुझको और एक लकी ब्लॉक मिल चुका है, और अब हम लोग इसको माइन करके देखते कि हमें इसके अंदर से क्या मिलने वाला है। अभी भाई साहब, गाइस देखो, मैं इसी चीज की बात कर रहा था। वो तो अच्छा था कि मैं यहाँ से काफी ज्यादा दूर था, और अगर मैं उसके पास रहता ना, तो मैं अभी तक उन फायर वगैरह के साथ ब्लास्ट हो चुका होता। सच्ची में अभी तक हमारे इस वर्ल्ड में ना अच्छी चीजें काफी ज्यादा कम हुई है, मतलब अच्छी चीजें हुई ही नहीं है कुछ भी अभी तक। जो भी हुई है सारी बुरी चीजें हुई है, बट एक चीज अच्छा है कि अभी तक हम लोग यहाँ पे जिंदा हैं। अबे यहाँ पर मुझको एक कुआं मिल चुका है, और इस कुएं के अंदर मतलब अगर मैं इसको डालूंगा तो मेरी कोई विश पूरी हो जाएगी, बट वो विश मौत भी हो सकती है। तो मुझको यहाँ पे सबसे पहले एक एस्केप रास्ता बनाना पड़ेगा, ताकि मैं यहाँ पे इस कॉइन को डालते ही भाग जाऊंगा। ठीक है, 3 2 1 गो। भाग रहा हूँ। योर विश इफ यू लाइक पोटैटोज। अबे लेट्स गो, मुझको यहाँ पे बहुत सारे पोटैटोज मिल चुके हैं खाने के लिए। भाई साहब ये काफी ज्यादा अच्छी चीज हो गई है, मैं इससे खुद को हील कर पाऊंगा। और यहाँ पर ना बीकन भी मिल चुका है, बट इस चीज को मैं माइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसको हम लोग हाथ से शायद नहीं माइन कर सकते। वेट, मैं इसको हाथ से तोड़ सकता हूँ। अगर ये मेरे पास आ गया ना, तो काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। लेट्स गो गाइस, हमारे पास बीकन आ चुका है, बट अभी फिलहाल मुझको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। उसी के साथ ऊपर देखो भाई साहब, कितने सारे पोटैटोज है। लेकिन एक सेकेंड, दिन होने वाला है, मुझको यहाँ से भागना पड़ेगा जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि अगर इस प्लेटफॉर्म के अंदर में रहूंगा ना, तो मैं शायद सफोकेट होकर मर सकता हूँ। और अगर मैं इसके ऊपर रहूंगा और ये जो चंक है लावा का बन गया, तो मैं जल जल के ही मर जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, ये जो बीकन है इसको लेफ्ट साइड में प्लेस कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और अब मैं इसके ऊपर आराम से खड़ा रहूंगा, और हमारा ये जो चंक है ना, ये चेंज हो जाएगा, बट मुझको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अब बस थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, तो मैं सुबह होने का वेट करता हूँ। यहाँ पर डे 2 होते ही सारी चीजें कन्वर्ट हो जाती है जंगल फेंस में। अबे यार, यहाँ पर मुझको कुछ ढंग का नहीं मिल सकता क्या? मतलब इस चीज को माइन करने में कितना ज्यादा टाइम जाने वाला है, और मुझको भी यहाँ पर भी कुछ लकी ब्लॉक्स को ढूंढने पड़ेंगे, तभी हम लोग यहाँ पे कुछ दूसरा सामान कलेक्ट कर पाएंगे।
ऑलराइट, तो यहाँ पर मुझको एक लकी ब्लॉक दिखता है जो कि काफी ज्यादा दूर खड़ा हुआ है, बट अभी फिलहाल मैं इसको माइन करने वाला हूँ एंड थोड़ा दूर से माइन करते, क्या पता कुछ गलत सामान ना जाए। अभी मैंने एक लकी ब्लॉक को माइन किया, इससे 2 और लकी ब्लॉक आ गए इस वर्ल्ड में, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। बट उसी के साथ यहाँ पर एक साइन बोर्ड भी आया है जो कि मुझको चेक करना है कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फ्रेंड्स के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, तो वो यहाँ पे कर क्या रहा है मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। होप करते कि इसके अंदर कुछ गलत ना मिले हमें। अबे 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 नहीं 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 नहीं, अरे नहीं यार, भाई साहब पकड़ पकड़ पकड़। एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल, और गोल्डन एप्पल थे कितने सारे, वो सारे वर्ड में गिर गए यार। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ऐसी नसीब के साथ अगर मैं यहाँ पे खेलूंगा ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा इस वर्ल्ड में। अभी इस बार मैं काम करने वाला, मैं थोड़ा सा रिस्क लेकर ना इसको थोड़ा पास से माइन करने वाला हूँ। अगर कुछ भी मेरे को मिला ना तुरंत इसके पास चला जाऊंगा। वाओ, कितनी अच्छी चीज मिली है गाइस हमें मिला हुआ है केक। ये केक लिटरली क्या करूँ इसका मैं। ऑलराइट, तो मैं ऑफिस ऊपर आ चुका हूँ और हमें जो केक मिला है इसको मैं रख देता हूँ इस बीकन के ऊपर। जब हमें भूख लगेगी तो हम इसे खा लेंगे। उसी के साथ वहाँ कोने पर मुझको और एक लकी ब्लॉक दिखा है, तो मैं उसको भी चलकर माइन करने वाला हूँ। अबे मेरे को सच्ची बताओ ना, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जिसने भी इस ब्लॉक का नाम लकी रखा है ना, मैं क्या ही बोलूँ उसको। मतलब यहाँ पे कुछ भी खास मिल ही नहीं रहा है यार। ये हॉर्स आर्मर, इस वर्ल्ड में मैं हॉर्स आर्मर लेके क्या करूंगा, मेरे को जरा कोई बताएगा भाई। निकल। देन मैं नीचे जाकर और एक लकी ब्लॉक को माइन करता हूँ। वेट, ये क्या हो गया? ये चारों तरफ मेरे स्लाइम क्यों आ गया? यहाँ पे कुछ खतरनाक तो नहीं होने वाला ना मेरे साथ? अब ये अच्छा है कि खराब है ये मेरे को कैसे पता चलेगा? मुझको यहाँ पे स्लाइम ब्लॉक्स मिल गए, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। हमें यहाँ पे ब्लॉक्स की काफी ज्यादा कमी है, तो मैं यहाँ पे जितने भी ये जो स्लाइम वाले ब्लॉक है ना, मैं इन सभी को माइन करके अपने पास रख लेने वाला हूँ। ये आगे चलकर हमारे किसी न किसी काम तो आएंगे पक्का। मुझको यहाँ पर कोई भी और लकी ब्लॉक दिख नहीं रहा है, तो अभी हम लोग वेट करते हैं अगले दिन का। तो यहाँ पर डे 3 हो चुका है, हमारा जो ये चंक है ये कन्वर्ट हो चुका है हमारे इस स्लाइम ब्लॉक में, जो की काफी ज्यादा अच्छी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी भाग तो नहीं पाऊंगा। लेकिन एक चीज काफी ज्यादा अच्छी है, वो ये है कि अब अगर मैं इन लकी ब्लॉक्स को माइन करूंगा ना, तो कुछ भी सामान वॉइड में नहीं जाएगा। जैसे कि एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल, जो कि पिछली बार डायरेक्टली वॉइड में चला गया था, और इस बार ये जो ट्री है ना, इसमें भी एक लकी ब्लॉक आया है, तो इसको ही मान करके देखते हैं कि हमें इसके अंदर से क्या मिलने वाला है। ठीक है। अबे अबे नहीं, निकल 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 भाई साहब, पॉइजन मत फेंक देना मेरे पे बस। चल, अबे ये तो सीरियसली चुड़ैल आ गई थी यहाँ पर इतने सारे चमगादड़ के साथ। भाई साहब, बैटमैन की याद दिला दी इसने मेरे को, सच्ची बता रहा हूँ। जब वो छोटा होता है तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, मतलब इतने सारे चमगादड़ उसके मुंह पे आ जाते हैं एक बार में। तो यार यहाँ पे इतने सारे चमगादड़ घूम रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि चमगादड़ लोग की रेड आई है मेरे ऊपर। और अब इसको मान करके देखते कि हमें इसके अंदर से क्या मिलने वाला है। ओ, और एक केक। गाइस मैं इस केक का क्या करूँ, मेरे को कोई बताएगा? मैं एक काम करता हूँ, इस केक के ऊपर इस केक को रख देता हूँ। नहीं 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 नहीं, भाई साहब, टीएनटी, लिटरल टीएनटी बच गया। अभी इतने टीएनटी अगर मेरे मुंह पे ब्लास्ट हुए थे ना, मेरी एक भी हड्डियां नहीं मिलती आप लोगों को। बट वो तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, मैं तुरंत पीछे भाग गया। इसीलिए जो लकी ब्लॉक्स है ना, उनको मैं दूर से माइन कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर कुछ भी हुआ तो एटलीस्ट मैं भाग पाऊंगा। इस पूरे चंक का लिटरली इतना पूरा एरिया उसने ब्लास्ट कर दिया। वहां पे लगभग एक साथ 10 से 20 टीएनटी एक ही बार में ड्रॉप हो गए, वो भी लाइट अप होकर। को माइन करके देखते कि इसके अंदर क्या मिलेगा। अबे यार, जो भी कुछ मिला पता नहीं क्या था, वो डायरेक्टली वॉर्ड में चला गया। अगर आप लोगों ने उसको देख पाया वो क्या था और उस ब्लॉक का नाम जो भी सही कमेंट करेगा उसको मैं हार्ट्स देने वाला हूं, तो फटाफट जाके कमेंट करो। और अभी मैं यहाँ पे और भी स्लाइम ब्लॉक ढूंढने वाला हूँ। वेट, यहाँ पे मुझको और मिल गया, और अब मैं इसको मान करके देखने वाला हूँ। बहुत सारे टीएनटी मिले, अच्छा हुआ लाइट अप वाले नहीं मिले, नॉर्मल टीएनटी मिले, जो कि किस काम आएंगे मेरे को कोई आइडिया नहीं है। और इसको मान करने पे क्या मिला हम लोग को? लेट्स गो गाइस, हमें मिल चुका है ज़ॉम्बी हेड, और अब मैं बन चुका हूँ ज़ॉम्बी आदर्श, जिससे मुझको मिली है कोई भी पावर नहीं मिली है। मतलब भाई मिला ही क्यों है यार? मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी, उनमें बंदों को क्या क्या क्रेजी क्रेजी चीज मिलती है। डायमंड का आर्मर, डायमंड का हेलमेट, जो हीरो विलेजर जो की तगड़ी तगड़ी चीजें देता है, और मुझको यहाँ पे ये सड़ा हुआ ज़ॉम्बी का हेड मिल रहा है। सीरियसली, हे भगवान, थोड़ी सी कृपा कर दो, जो भी इसके पीछे है, माइनक्राफ्ट के पीछे, प्लीज मुझे कुछ तो अच्छा दे दो यार। यार मुझे ये नहीं चाहिए। आई एम फनी, मैं बता रहा हूँ ना, माइनक्राफ्ट वाला लिटरली मेरा जोक उड़ा रहा है। ये देखो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, आई एम फनी ब्रो। वो मेरे ऊपर हंस रहा है कि मेरे को कुछ भी सामान मिल नहीं रहा है। अच्छा, इसके लिए है। नहीं 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 नहीं, नहीं।
भाई साहब, अगर वो लावा मेरे को छू देता ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ खत्म हो जाता हूँ। मैं लिटरली सिर्फ कुछ मिली सेकेंड दूर था उस लावा को टच करने पर, और वो तो अच्छा हुआ कि मैंने फटाक से स्लाइम प्लेस कर दिया अपने सर के ऊपर। ओ माय गॉड, मेरे को ये लोगों ने जेल के अंदर बंद कर दिया है, और अभी इसके ऊपर कुछ ड्रॉप तो नहीं होगा ना? बच गया मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरा बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है इस लकी ब्लॉक के ऊपर। है ये लकी कम, ये डेंजर ज्यादा है ब्रो। टीएनटी ड्रॉप हो रहा है मेरे ऊपर, ये लावा ड्रॉप हो रहा है मेरे ऊपर, और इसके ऊपर लिखा हुआ है लुक अप। हाँ भाई, मैं ऊपर देख लिया था तेरे से पहले। ऑलराइट, तो ये वाला जो लकी ब्लॉक है ये आखिरी लकी ब्लॉक है इस पूरे स्लाइम चंक का, और अब हम लोग इसको फटाफट से माइन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या मिलने वाला है। उसी के साथ रात भी होने वाली है बहुत ही जल्द। ओके, तो इसके अंदर से कुछ क्रेजी चीज मिली है ब्रो, लेट्स गो। फाइनली यहाँ पर मुझको मिल चुका है एक लकी बो, और इस बो का मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो एरो भी नहीं है यार, कुछ तो ढंग का दे दो यार प्लीज। तो अब हम लोग वेट करने वाले हैं नेक्स्ट डे का। ऑलराइट गाइस, तो आज है डे 4, और हमारा ये जो चंक है ये कन्वर्ट हो चुका है डायमंड में, और मेरे पास पिकेक्स नहीं है इस डायमंड को माइन करने के लिए यार। नहीं, इतने सारे डायमंड्स यार, ये सारे डायमंड्स उसको वापस नहीं मिलने वाले यार। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। काश मुझको ना डायमंड की पिकेक्स मिल जाए इस लकी ब्लॉक से, मजा ही आ जाएगा। आई मीन आयरन की पिकेक्स मिल जाएगी ना तो भी मजा आ जाएगा। मैं इतने सारे डायमंड माइन कर लूंगा ना, हम लोग माइनक्राफ्ट के सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन जाएंगे। तो चलो फटाफट से, यहाँ ऊपर कुछ लकी ब्लॉक्स दिख रहे हैं, तो मैं फटाफट से उनको माइन करने वाला हूँ। तो इससे हम लोग को मिला है, नहीं यार, चैन मेल का बूट्स और चैन मेल का हेलमेट यार। है इतना ज्यादा अजीब लग रहा है ये मेरे ऊपर यार। ठीक है, अब इसको माइन करके देखते इससे क्या मिलेगा हम लोग को। ऑलराइट, हमें एक चेस्ट मिला हुआ है, जिस चेस्ट को मैं ओपन ही नहीं कर सकता। ब्रो, चेस्ट किस काम का है फिर? अबे ये क्या है? अबे ये क्या लकी ब्लॉक? वेट, मैं इसको यहाँ से माइन तो कर सकता हूँ ना ब्रो? इसके अंदर कुछ है तो नहीं ना? अच्छा, तो यहाँ पर और एक लकी ब्लॉक है। बेसिकली ये बड़ा वाला लकी ब्लॉक है, और अगर मैं इस लीवर को फ्लिक करूंगा तो हमें कुछ तो क्रेजी मिलनी चाहिए ब्रो। वेट, क्या हो रहा है? अबे क्या हो रहा है वो भाई? नहीं यार, हमारा बीकन जा चुका है, और उसी के साथ उस ट्री पे एक चेस्ट लगा हुआ था, वो चेस्ट भी चला गया। हाँ यार, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन वेट ए सेकेंड, अबे इतने सारे डायमंड्स, लेट्स गो ब्रो। यहाँ पर भी कुछ है, फटाफट से मैं इन सबको कलेक्ट करने वाला हूँ। भाई साहब, हमारे पास टोटल में 23 डायमंड के ब्लॉक्स आ चुके हैं, बट मैं इनका कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन एटलीस्ट हमारे पास आ चुका है ना, मतलब सर आप लोग सोचो ये कितनी ज्यादा तगड़ी चीज है। मतलब वो वाला जो लकी ब्लॉक है वो हमारे लिए काफी ज्यादा अनलकी था, क्योंकि उससे ड्रॉप हुए बहुत सारे टीएनटी, और अगर मैं उसके आसपास भी रहता तो मैं मरकर खत्म हो जाता। लेकिन इस टाइम पे ये चीज होना काफी ज्यादा क्रेजी था, क्योंकि यहाँ पे लगे हुए थे डायमंड के ब्लॉक्स, और वो सारे ब्लास्ट हो चुके हैं, और हमें मिल चुके हैं बहुत सारे डायमंड के ब्लॉक्स है। और इसकी मदद से हम लोग के पास आ चुके हैं 3 स्टैक और 15 डायमंड्स। भाई साहब, अब बस हमें सिर्फ एक क्राफ्टिंग टेबल की जरूरत है, उसके बाद तो हमारे पास फुल डायमंड आर्मर यूं आ जाएगा यूं। हेल्थ फुल करते करते मेरे पूरे एपल्स खत्म हो चुके हैं। मुझको वहाँ F5 मोड में कुछ और लकी ब्लॉक्स दिखते हैं, तो मैं उनको कलेक्ट करने के लिए नीचे चला जाता हूँ स्लाइम ब्लॉक की मदद से, धीरे धीरे करके। अबे 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 मजा आ रहा है गाइस। ओके, तो हम लोग फाइनली लकी ब्लॉक के पास पहुंच चुके हैं। अबे अबे एक लाइटनिंग स्ट्राइक गिरी बहुत ही भयंकर वाली, और उसकी वजह से इतने सारे डायमंड ब्लॉक गायब हो गए। भाई साहब, आप लोग जरा सोचो वो लाइटनिंग स्ट्राइक कितनी ज्यादा तगड़ी होगी। अब हम लोग इसको माइन करते दूर से। ओके, तो इसमें से 2 और लकी ब्लॉक आए। ओ माय गॉड, लेट्स गो गाइस। इसके अंदर से हमें बहुत सारी बुक्स मिल चुकी है, जो कि आगे चलकर हमारे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। एंड उसी के साथ जहाँ तक मुझको पता है, इस साइन बोर्ड के पीछे और एक लकी ब्लॉक होगा ना, ये देखो गाइस, यहाँ पर और एक है। सबसे पहले मैं भागने का रास्ता बना लेता, क्योंकि भागना सबसे ज्यादा जरूरी है। बच गया। भाई साहब, ये लोग मेरे को मरवा करेंगे, सच्ची मजाक नहीं कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, पिछली बार हम लोग लावा से बचे थे, इस बार हम लोग बचे हैं इस एनविल से, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है कि हमारे पास ये स्लाइम के ब्लॉक्स थे, वरना मैं सच में खत्म हो जाता। अभी मैं काम करने वाला हूँ ना, मैं यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ एक साइन बोर्ड, और सबसे पहले हम लोग माइन करके बाहर निकलते हैं। बेसिकली आइडिया ये है कि अभी मैं ऊपर से वो जो स्लाइम ब्लॉक है ना, उनको माइन कर दूंगा, ताकि एनविल नीचे गिर जाए। और मेरे हिसाब से अगर एनविल इस साइन बोर्ड के ऊपर गिरेगा तो वो हमें मिल जाना चाहिए। वो तो हमें इसके बाहर निकलने पे ही पता चलेगा। ऑलराइट, हम लोग इसके बाहर आ चुके हैं, और अभी ये जो स्लाइम ब्लॉक है मैं इनको तोड़ने वाला हूँ। और लेट्स गो। हमें यहाँ पे टोटल में 2 एनविल मिल चुके हैं, बट इनकी हेल्थ काफी ज्यादा खराब है, बट कोई ना, ये हमारे किसी ना किसी काम तो आ ही जाएंगे। कुछ ही देर में अगर मुझको खाना नहीं मिला ना, तो मुझको ये पॉइजनस पोटैटो खाकर खुद को हील करना पड़ेगा। एंड उसी के साथ वहाँ पे मुझको और एक लकी ब्लॉक दिख रहा है। अभी फिलहाल चलकर उसको माइन करते हैं, बस होप करते हैं कि हमें इससे कुछ खाने का सामान मिल जाए, तो काफी ज्यादा मजा आ जाएगा।
अबे नहीं यार, एक लाइटनिंग स्ट्राइक अलग गिर रहा है। दो लाइटनिंग स्ट्राइक गिरा है इस डायमंड ब्लॉक के ऊपर। वेट यार, यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो ये है कि मैंने सारे डायमंड ब्लॉक को डायमंड में कन्वर्ट कर दिया है और अब मैं इनको वापस से डायमंड ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा बिना क्राफ्टिंग टेबल की मदद से। वैसे मुझको डायमंड ब्लॉक्स की जरूरत तो नहीं है, बट अगर वो ब्लॉक्स मेरे पास होते तो एटलीस्ट मैं उनका इस्तेमाल कर सकता। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे 2 ब्लॉक है, एक TNT और स्लाइम ब्लॉक, जो कि काफी ज्यादा घटिया है क्योंकि ये प्लेस करने पे अगर मैंने हल्का सा भी टच किया तो तुरंत माइन हो जाते हैं। तो अगर कोई मोटा ब्लॉक होता ना, मैं मोटा ब्लॉक क्यों बोल रहा हूँ, मतलब कोई हैवी ब्लॉक होता ना जैसे कि ये डायमंड का ब्लॉक, तो उसको माइन करने में एटलीस्ट टाइम जाता, तो मैं नीचे तो नहीं गिरता गलती से भी। वेट ए सेकंड, मुझको यहाँ पे येलो वुल दिख रहा है, मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे हम लोग साइड में एक TNT भी प्लेस कर देते हैं के आजू बाजू। हाँ, ये थोड़ा सा कूल दिख रहा है। और अब वेट करते हैं डे 5 का। अबे भाई साहब, ये सब कुछ तो लावा में कन्वर्ट हो चुका है। एंड वेट अ सेकंड, यहाँ पर मैंने TNT लगा रखा और ये TNT ब्लास्ट हो सकता है किसी भी टाइम पर। ये देखो गाइस, इसके ऊपर भी आग लग गई हुई है भाई साहब। अबे वो देखो गाइस, वो TNT ब्लास्ट हो चुका है एंड वो नीचे जा रहा है, मेरे सबसे नीचे जाके ब्लास्ट हो गया, वो डायरेक्टली वर्ल्ड में चला गया। और ये TNT भी हमारा कुछ ही देर में लाइट अप हो जाएगा और वो भी ब्लास्ट ही हो जाएगा। और हमारा ट्री देखो, ये कहीं से भी ट्री नहीं लग रहा फिलहाल के लिए तो। और उसी के साथ अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब मैं क्या करूं, मैं जाके लकी ब्लॉक माइन करूं? ब्रो मैं लकी ब्लॉक भी नहीं माइन कर सकता। एंड वेट अ सेकंड, ये TNT भी लाइट अप हो चुका है और वो भी गया वर्ल्ड में। मैं क्या करूं इस जगह पे? मेरे पास इतने सारे स्लाइम ब्लॉक है ना, मैं काम करता हूं ना, मैं प्लेटफॉर्म बना लेता हूं। अभी तेरी तो यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। बट माइनक्राफ्ट का लॉजिक कुछ इस तरीके से काम करता है कि अबे नहीं, लाइटिंग स्ट्राइक मेरे ऊपर नहीं गिरना चाहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि माइनक्राफ्ट का लॉजिक कुछ इस तरीके से काम करता है कि बारिश भले कितनी भी तेज हो, बट इस लावा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से लावा थोड़ा बहुत बुझ जाना चाहिए था, बट मुझको नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। अगर लाइटनिंग स्ट्राइक इस स्लाइम ब्लॉक के ऊपर गिरा तो क्या ये स्लाइम ब्लॉक टूट जाएगा? अगर इसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक गिरेगा तो मुझको पता चलेगा। बट अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और मेरे पास यहाँ पर वेट करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अभी हमारा ये जो चंक है ना पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुका है ग्लास में। एंड एक सेकंड, यहाँ पर नॉर्मल लकी ब्लॉक तो मुझको दिख रहे हैं, बट उसी के साथ मुझको यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंट वाले लकी ब्लॉक दिख रहे हैं जिनका टेक्सचर पूरी तरीके से ग्रास वाला है। और उसी के साथ वहां बीचों बीच में भाई साहब, वो मुझको पता नहीं कैसा लग रहा है ना कि कोई भयंकर वाला ही लकी ब्लॉक है। मतलब जैसे कि अल्टीमेट लकी ब्लॉक होते हैं ना, कुछ उस तरीके से लग रहा है वो मुझको। वहां पर ट्री के ऊपर भी एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का लकी ब्लॉक है। ऑलराइट, तभी मैं इसको माइन करने वाला हूँ और इसको माइन करने में ज्यादा टाइम लग रहा है नॉर्मल लकी ब्लॉक से। शायद हमें कोई तगड़ी चीज मिलने वाली है। अबे भाई साहब, इन्होंने ना पूरा पोपट कर दिया मेरा, सच्ची बता रहा हूँ। सीरियसली ब्रो, लकी ब्लॉक के नाम पे वहां पे मेरे को कुछ भी नहीं मिला। और अब इसको देखते, इसको माइन करने पे हमें क्या मिलने वाला है। लेट्स गो गाइस, हमें फाइनली थोड़ा सा, नहीं मैं कैरेट नहीं खाने वाला, हमारे पास एक ही कैरेट है। इसको मैं संभाल के रखने वाला हूँ ताकि आगे चलकर हम लोग इसकी मदद से और भी कैरेट ग्रो करें एंड उनकी मदद से हम लोग बना सके गोल्डन कैरेट। मैं फिलहाल के लिए पोटैटो खाकर खुद को थोड़ा सा हील कर लेता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर मुझको ये और एक लकी ब्लॉक दिख रहा है, इसको मैं माइन करने वाला हूँ। लेट्स गो भाई साहब, मेरे को इससे बहुत सारे कैरेट मिल चुके हैं और अब हम लोग कैरेट भी खा सकते हैं। और अभी मैं जो नॉर्मल लकी ब्लॉक है, मैं इन सभी को फटाफट से माइन करने वाला हूँ। यही चीज मेरे को मिलना चाहिए था ब्रो, क्या करूंगा इसका मैं। चलो कुछ नहीं से तो कुछ बेटर ही रहेगा, मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा प्रोटेक्शन तो रहेगा हमारे पास। एक चीज काफी ज्यादा अच्छी है, वो ये है कि ये जो पूरा चंक है ना पूरी तरीके से ग्लास में हो चुका है, जिसके चलते मैं हर एक लकी ब्लॉक को दूर से देख पा रहा हूँ। एंड इस बार मैं एक भी लकी ब्लॉक को छोड़ूंगा नहीं। ओके, तो इसके अंदर से मुझको बहुत सारे लकी पोशन मिले हैं और अगर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तो मुझको, भाई साहब स्लाइम कहां से आ गया? वेट, अगर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तो मुझको कुछ क्रेजी चीजें मिलने वाली है शायद से। अबे नहीं, ये क्या है? ये क्या फालतू से पॉइजन है ब्रो? इस पे लकी -100 लिखा हुआ है और मैं इसका ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं भी कितना बड़ा नुबड़ा हूँ यार। निकल 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 निकल। अब ये जो लकी जिसके ऊपर 100+ लिखा है ना, मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। बट उसको इस्तेमाल करने से पहले वेट करते हैं कि हमारा जो पॉइजन का इफेक्ट है ना ये चला जाए। और अभी मैं सबसे पहले गाजर खाकर खुद को पहले हील करने वाला हूँ। मुझको यहाँ पे 9 रॉटन फ्लैश भी मिला है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। इसको भी खाकर हम लोग खुद को हील कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी ये जो लकी पोशन है ना, मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। थोड़ा दूर फेंक के देखने वाला हूँ क्या होगा। तो कुछ भी नहीं हुआ। पास फेंकता हूँ।
ओ लेट्स गो भाई साहब, इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था। इतना सारा खाना ब्रो, हर एक टाइप का खाना है ना। हाँ हर एक टाइप का खाना है। यहाँ पे गोल्डन कैरेट भी है ब्रो, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे जितना भी खाना था मैंने उन सभी को उठा लिया है। यहाँ पे सिर्फ ये एक बच गया है जिसको मैं नहीं उठाने वाला हूँ, मेरे पास इन्वेंटरी में स्पेस ही नहीं है। और अब हम लोग चलते हैं नीचे एंड और भी लकी ब्लॉक्स को माइन करते हैं। पता नहीं क्यों बट मुझको ऐसा लग रहा है ना कि आज का हमारा दिन काफी ज्यादा लकी लकी लग रहा है। क्या पता अगले वाले में ज़ॉम्बी आ जाए और दौड़ा दौड़ा के मारे। ओके ओके, तो यहाँ पे मुझको वाटर मिल चुका है जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। यार मेरे पास स्पेस ही नहीं है इन सारी चीज को उठाने के लिए। अबे अगर मैंने वाटर और लवा को उठा लिया ना तो उसकी मदद से हम लोग अनलिमिटेड ब्लॉक सोर्स बना सकते हैं। लेट्स गो। खाली बकेट को फेंको, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये कुक्ड लेमन को भी फेंको, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। ऑलराइट, हमारे पास आ चुका है लावा बकेट एंड वाटर बकेट है। और ये मैं काम करता हूँ, दूध वाली बकेट भी उठा लेता हूँ, ये भी हमारे किसी ना किसी काम तो आ ही जाएगा। और अब हम लोग फाइनली इस वर्ल्ड में बना सकते हैं कपल स्टोन जनरेटर। मिस्टर रैम्बो ब्रो, हेलो हेलो हेलो। इनको मारने से ना मुझको मिलेगा वुल, और आगे चलकर अगर मुझको मिलती है लकड़ियाँ तो उसकी मदद से मैं क्राफ्ट कर पाऊंगा बेड है। तो सॉरी बट मुझको तुम लोग को मारना पड़ेगा। और प्लस मुझको खाना भी मिल रहा है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे जितनी भी बकरियां थी मैंने उन सभी को मार दिया है, जिससे मुझको बहुत सारा खाना मिला है। और उसी के साथ मुझको मिला है वुल। यहाँ पर मुझको एक कलर का 3 वुल नहीं मिला है, मतलब हर कलर की 2-2 ही बकरियां स्पॉन हुई थी। तो इसके लिए मेरे पास 2 रेड वुल एंड 2 येलो वुल है। आगे चलकर अगर मुझको कोई डाई मिलता है तो उससे मैं इसको डाई करके एक बेड क्राफ्ट कर लूंगा। बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं हमारे इस तगड़े वाले लकी ब्लॉक के ऊपर, जो की देखने में भी रेनबो लग रहा है। इसका क्या नाम मैं रखूँ? इसका नाम मैं रखता हूँ रेनबो लकी ब्लॉक। फायर इन द होल ब्रो, क्या हुआ? और ये कौन सी चीज है? हेयर ड्रायर है ब्रो? ये माइनक्राफ्ट में कब से मिलने लगा? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। मतलब मैं इस चीज का लेके करूंगा क्या? निकल भाई साहब, कितनी क्रेजी बो मुझको मिली हुई है जिसका नाम है हीरोज बो। एंड इसके ऊपर पावर 5, पंच 2, फ्लेम, इंफिनिटी, मेंडिंग, अनब्रेकिंग 3 लगी हुई है। ये दिन बेस्ट दिन था मेरे लिए, मेरे हिसाब से। और अभी यहाँ पर सिर्फ और एक लकी ब्लॉक बचा हुआ है तो फटाक से उसको भी जाके माइन करने वाला हूँ। अभी नहीं, आखिरी वाले में इन्होंने मेरे लिए पटाखा रखा था, बट वो तो अच्छा है कि वो मेरे ऊपर ब्लास्ट नहीं हुआ। और मुझको काफी ज्यादा चीज यहाँ से मिली हुई है। वेट, इसके ऊपर लकी स्वॉर्ड लिखा हुआ है एंड इसके ऊपर लकी बो लिखा हुआ है। ये हमारे किसी काम का नहीं है। और ये पोशन 100% है। वेट, अगर मैं इसको इस्तेमाल करूँ तो मुझको घोड़ा मिल गया। लेट्स गो। और उसी के साथ मुझको एक्स्ट्रा हार्ट भी मिला हुआ है। तो अगर मैं इसके ऊपर ऐसे करके बैठूं, भाई साहब मैं बैठ पा रहा हूँ। लेकिन एक सेकंड, ऊपर जाने से बेटर यही है ना कि मैं यहीं पे अपना एक प्लेटफॉर्म बना लूं, क्योंकि मैंने वहां पर ना एक बहुत बड़ी गलती कर दी उस प्लेटफॉर्म को एकदम ऊपर बनाकर। और उससे हो ये रहा है ना कि मैं इस चंक को अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ नीचे रहूंगा तो मैं इस चंक को काफी अच्छे से देख पाऊंगा कि कौन सा ब्लॉक आया, कौन सा ब्लॉक नहीं आया है। और उसी के साथ हमारा जो दोस्त है वो भी हमारे साथ ही रहेगा। तो इससे बेटर और क्या ही हो सकता है। ऑलराइट गाइस, तो मैंने मेरे दोस्त हॉर्स को यहाँ पर काफी अच्छे से चारों साइड से पैक कर लिया है। और अब से ये यहीं बीच में रहेगा। आगे चलकर हम लोग इसका इस्तेमाल भी करेंगे। एंड मैं सोच रहा था इसको काफी क्रेजी नाम देने के लिए, और वो नाम आप लोग दोगे। तो आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका हम लोग क्या नाम रखे। जिसके भी नाम के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक रहेंगे वही नाम मैं मेरे दोस्त को दूंगा। और अभी फिलहाल सुबह होने में टाइम है, तो मेरे पास जो लकी पोशन है ना, मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। अबे तुम लोग क्या कर रहे हो? अबे मैं इतना लंबी लंबी छलांग मार पा रहा हूँ भाई साहब। ऑलराइट, तो अभी सुबह होने वाली है तो ये चंक चेंज हो ही जाएगा थोड़ी देर में। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमारा जो चंक है ना ये कन्वर्ट हो चुका है डर्ट में, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। क्योंकि अभी मैं बहुत सारा डर्ट माइन करने वाला हूँ और उसी की मदद से एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। एंड उसी प्लेटफॉर्म पर हम लोग आगे चलकर हमारा बढ़िया सा बेस भी बनाने वाले हैं। तो मैं भी बहुत सारा डर्ट माइन करने वाला हूँ। यहाँ पर रात के समय बहुत सारे स्केलेटन स्पॉन हुए थे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो लोग सुबह के टाइम पे जल कर मर गए। यहाँ पर मुझको मिल जाता है बहुत सारा एरो, और उसी के साथ मिल जाता है कुछ बोन, जिसकी मदद से हम लोग ये जो पानी का सोर्स है ना इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। और उसी के साथ अभी मैं इन लकी ब्लॉक्स को माइन करने वाला हूँ, जिससे मुझको मिला हुआ है वीट, और उसी के साथ मुझको पंपकिन मिला हुआ है। क्या मुझको पंपकिन लेना चाहिए? ये फर्मेंटेड स्पाइडर आया है, मेरे को लगा वो स्पाइडर आया है। वेट, स्पाइडर हमारे तो किसी काम का नहीं है। सबसे पहला काम यहाँ पे मैं ये करने वाला हूँ, मेरे पास जो वाटर सोर्स है ना इसको डुप्लीकेट करने वाला हूँ, और इसको हम लोग काफी तगड़े तरीके से कर सकते हैं। मुझको आप एक वाटर सोर्स प्लेस करना है, और उसी के साथ मुझको सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है बोन मिल में। एंड जब मैं बोन मिल नीचे यूज करूंगा तो ये देखो, ये जो वाटर सोर्स है ना ये डुप्लीकेट हो गया है। और अब हमारे पास आ चुका है इन्फिनिट वाटर सोर्स। गाइस, यहाँ पे फिर से और एक बहुत बड़ा वाला लकी ब्लॉक आ चुका है। पिछली बार आया था तो आपको याद है कि यहाँ पे क्या हुआ था ब्रो? उसने बहुत सारा बम गिराया था डायरेक्टली सर के ऊपर। एंड होप करते कि इस बार ऐसा कुछ ये ना करे। तो सबसे पहली चीज हम ये करेंगे कि हम भागने की प्लानिंग बनाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर TNT ब्लास्ट और मैं मर जाऊं, ठीक है। ऑलराइट, मैं इसको क्लिक करने वाला और जाने वाला बहुत दूर।
ये जो बड़ा वाला होता है ना कभी अच्छा नहीं होता। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसको कभी भी आप खोलो, ठीक है? हैं? ये एमराल्ड यहाँ पे क्या कर रहा है? मेरे को लग रहा है वो जो बड़ा वाला वो ब्लास्ट हुआ था ना उसकी वजह से मुझको यहाँ पे एक एमराल्ड मिल गया है। लेट्स गो, इसको लेकर रख लेते, क्या पता मैं आगे चल कर काफी ज्यादा काम आ जाए। बट अभी मेरे पास ये जो डर्ट है इसकी मदद से यहाँ पे मैं इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा और एक्सटेंड करने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने यहाँ पे डट की मदद से एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म तो बना लिया, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है और मेरे हिसाब से आप लोगों को वो प्रॉब्लम दिख भी रही है। मतलब जरा देखो, यहाँ पर चारों तरफ इतने सारे ज़ॉम्बीज, मॉब, स्केलेटन स्पॉन हो रहे ना कि मैं इस जगह पे लिटरली कुछ कर नहीं सकता। मुझको वेट करना पड़ेगा सुबह होने का, और सुबह होने के बाद जब ये सारे मर जाएंगे तब मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। ऑलराइट गाइस, तो सुबह का टाइम हो चुका है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, एंड उसी के साथ हमारा जो चंक है ना वो भी कन्वर्ट हो चुका है, और ये कन्वर्ट हुआ है बीकन में। भाई साहिब जरा देखो यहाँ पर कितने सारे बीकन है, एंड इनमें से मैं बहुत सारे बीकन को कलेक्ट करके अपने पास भी रख लूंगा, आगे चलकर हमें बहुत ज्यादा काम आएंगे। बट अभी फिलहाल ये सारे मॉब्स जल्द जल्द के मर जा रहे, तो फटाफट से लोग मर जाए तो मैं यहाँ से बाहर निकलूं। अबे नहीं यार, इस स्केलेटन को देखो, बंदा मस्त इतना तगड़ा वाला दिमाग लगाया है, मतलब पानी के ऊपर आके खड़ा हो चुका है ताकि वो जलकर मरे ना। इतना दिमाग मेरे पास कब से आ गया? निकल। अबे नहीं, अबे नहीं 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 नहीं, नहीं। अबे इतने सारे क्रीपर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? भाई साहब, मैं सबसे पहले एरो उठाने वाला बहुत सारी। ऑलराइट, तो यहाँ पर आसपास जितने भी क्रीपर थे मैंने उन सभी को मार दिया है। ये स्लाइम ग्रीन कलर का, और इसीलिए जो क्रीपर है ना ये लोग यहाँ पर छुप के खड़े, इनको ऐसा लगा कि मैं इनको देख नहीं पाऊंगा नुबड़ों को। अबे यहाँ पर और एक खड़ा है, निकल बचकाना गई का। और जहां तक मुझको पता है हम लोग बीकन को हाथ से माइन कर सकते हैं। लेट्स गो, अभी मैं बहुत सारे बीकन माइन करने वाला अपने हाथों से। राइट, तो मुझको यहाँ पर एक लकी ब्लॉक दिख गया, तो अभी मैं इसको माइन करने वाला हूँ। देखते हैं हमें इसके अंदर से क्या मिलने वाला है। हैं? अबे कुछ भी नहीं मिला, फालतू लकी ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पर मुझको और एक लकी ब्लॉक मिल गया है, और इसको माइन करने में मुझको ये सड़ा हुआ वो मिला जो कि हमारे लिटरली किसी काम का नहीं है। वेट अ सेकंड, क्या मैं इस बीकन को एक्टिवेट कर सकता हूँ? मेरे पास ना एक एमराल्ड है और मेरे पास डायमंड है ब्रो। लेट्स को, मैं डायमंड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। नहीं यार, मैं इसको एक्टिवेट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास इतने सारे डायमंड्स, अगर मैं इन डायमंड्स का ब्लॉक बना पाया ना तो मैं शायद इस बीकन को एक्टिवेट कर पाऊँ। मैंने यहाँ पे अभी जस्ट एक चीज रियलाइज किया, वो ये है कि यहाँ पर मेरे पास ये लकी पोशंस है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए और देखते हैं कि हमें इनसे क्या मिलने वाला है। अबे मुझको भी यहाँ पे और भी बहुत सारी बुक मिली है, बट उससे पहले मुझको इस नुबड़े को वर्ड में गिराना पड़ेगा। और अब हम लोग आराम से चेक कर सकते हैं, नहीं चेक कर सकते क्योंकि यहाँ पर और एक नुबड़ा आ रहा है। निकल तू भी वर्ड में, दिमाग खराब करते हैं ये लोग। ऑलराइट, तो मुझको यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स मिल चुके हैं। लेट्स गो ब्रो, इससे मुझको और बहुत सारे लेवल मिल गए। भाई साहब मजा ही आ गया। फिर मेरे को इनविजिबिलिटी का पोशन मिल चुका है। अगर मैं इनविज होके इन स्लाइम के पास जाऊंगा तो क्या इनको पता चलेगा? रुको, वेट, इन्हें नहीं पता। अबे ये देखो गाइस, मैं यहाँ पे इनके पास अभी आगे खड़ा हो गया हूँ, देखते। अबे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये देखो मैं F5 मोड में हूँ ब्रो। ये लोग मेरे को पता नहीं कर पा रहे कि मैं कहाँ पर हूँ। देखो ये मेरे को मार रहा है, लेकिन देखो अभी मैं खड़ा हो गया यहाँ पर एक जगह पे, तो पता कैसे चल रहा है। फिर मैं यहाँ पर और बहुत सारे बीकन माइन करता हूँ। देन मुझे यहाँ पे 2 और लकी ब्लॉक मिलते हैं जिनको मैं एक एक करके माइन करता हूँ, बट मुझको कुछ भी नहीं मिलता। पता नहीं क्यों मुझको ऐसा लग रहा है ना कि ये वाला जो लकी ब्लॉक है ना, ये ब्राउन कलर वाला, ये सबसे सड़ा हुआ लकी ब्लॉक है। बीकन माइन करते करते यहाँ पे रात हो जाती है, एंड देन मुझको यहाँ पर और एक लकी ब्लॉक मिलता है जिसको मैं माइन करता हूँ, और उस लकी ब्लॉक से स्पॉन होता है एक विलेजर जिसका नाम होता है हीरो विलेजर। और ये बंदा मुझको दे रहा है हीरो हेलमेट, हीरो चेस्ट प्लेट, हीरो का लेगिंग्स और हीरो का बूट्स, जो कि मैं इससे खरीद सकता हूँ क्योंकि हमारे पास है बहुत सारा डायमंड्स। तो अभी मैं इससे हर एक आर्मर का एक एक पीस खरीदने वाला हूँ। ऑलराइट, अभी ये जो कचरा आर्मर है इसको मैं फेंकूंगा वर्ड में, और अभी हमारा जो तगड़ा वाला आर्मर है इसको मैं पहन लेने वाला हूँ। इसके ऊपर हर एक टाइप का प्रोटेक्शन लगा हुआ है। अबे ये निकल 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 बचकाने। भाई साहब, ये बंदा मेरे को ढक्की देके वर्ड भी गिरा था, मतलब आप लोगों ने देखा उसको? ओह माय गॉड, वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पे अंदर चला गया और मैंने उसको बाहर ही फेंक दिया बचकाने को। बाय बाय। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसके ऊपर सारे प्रोटेक्शन लगे हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन भी लगा हुआ है। क्रेजी वाला डायमंड आर्मर है जो कि हमें मिल चुका है डायमंड के बदले, और वैसे भी हमारे पास बहुत सारा डायमंड था तो उतना हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे उस डायमंड आर्मर के लिए। सही बताओ तो उसने हमें बहुत ही बुरी तरीके से लूटा है, बट कोई ना, इस वर्ल्ड में एटलीस्ट हमारे पास कुछ करना से तो कुछ ही बेटर है। और जैसे कि आप लोग सामने देख पा रहे हो, यहाँ बहुत ही तगड़ी स्पीड में बंदे स्पॉन हो चुके हैं, तो मुझे फटाक से अंदर जाना पड़ेगा। नहीं यार, हाँ, ये काफी बड़ी जगह पे आ चुका हूँ मैं, और पीछे मेरे काफी तगड़ी वाली युद्ध चालू हो चुका है। सब लोग एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें गिरा रहे हैं।
आई मीन एरो गिरा रहे हैं और अभी मैं वेट करने वाला हूँ सुबह होने का। नेक्स्ट डे को सारे ज़ॉम्बीज और स्केलेटन जल जल के मर रहे थे और मैं देखता हूँ मेरे चंक के साइड जो कि कन्वर्ट हो चुका था पूरी तरीके से कॉबवेब में। प्रो सीरियसली इतना ज्यादा टाइम लगने वाला है एक कॉबवेब को माइन करने के लिए? इतनी देर में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी भाई साहब। इतनी देर बाद एक कॉबवेब माइन हुआ है, मेरे को लगता नहीं मैं ज्यादा कुछ कर पाऊंगा। मुझको बस आसपास कोई लकी ब्लॉक ढूंढना पड़ेगा जिसके मैं पास जल्दी से पहुंच सकूं और हम लोग उसी को कलेक्ट करेंगे। देन मुझको यहाँ पे कुछ और लकी ब्लॉक दिखते हैं, बट तभी मुझको यहाँ पे कुछ क्रेजी वाला लकी ब्लॉक दिखता है। मतलब ऐसा लकी ब्लॉक मैंने अभी तक नहीं देखा इस वर्ल्ड में और ये मेरी सबसे पहली बार आया है। बट वहां ऊपर जाने के लिए ना मेरे पास कोई भी ब्लॉक्स नहीं है जिसकी वजह से उतना ऊपर मैं जा सकूं। लेकिन एक सेकेंड, मेरे पास फ्लावर पॉट्स है, मैं इनका इस्तेमाल करके जा सकता हूँ। वेट, मेरे को चेक करने वाला हूँ मैं। हाँ गाइस, हम लोग फ्लावर पॉट की मदद से ऊपर तो जा सकते हैं जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है हमारे लिए। स्टार्टिंग में तो मेरे को सबसे घटिया ब्लॉक लग रहा था ये, बट एटलीस्ट इसकी मदद से हम लोग ब्रिजिंग कर सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। ऑलराइट, अबे इससे भी कुछ नहीं हुआ। देन मैं चला आता हूँ वापस अपने बेस पर और फिर चला जाता हूँ अपने एएफ के प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हम लोग फिर से एएफ होने वाले हैं नेक्स्ट डे के लिए। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर और एक दिन हो चुका है और हमारा जो चंक है वो कन्वर्ट हो चुका है स्टोन में, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि इसकी मदद से हमें मिल जाएगा कुछ कॉबल स्टोन। ओके, तो ये जो स्टोन है ना इसको माइन करने पर जाएगा बहुत ज्यादा टाइम और अभी मेरे पास ना एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी आइडिया है। वो बेसिकली ये है कि मैं सबसे पहले यहाँ पर करूंगा एक बहुत ही गड्ढा। आई मीन मैं 3-4 ब्लॉक माइन करूंगा सबसे पहले, फिर ये जो टीएनटी इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा और सबसे पहले इसको मारूंगा। और अब मेरे पास ये जो फ्लेम वाली व्यू है मैं इसकी मदद से इसको शूट करने वाला हूँ जिसकी मदद से हमारा जो टीएनटी है वो होगा ब्लास्ट कुछ इस तरीके से और हमें मिल जाएंगे कॉपल स्टोन। लेट्स गो भाई साहब, 29 मिला। ये बहुत ही ज्यादा यूज है, मैं बता रहा हूँ ना, ये आगे चलकर हमारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। बस मुझको यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल मिल जाए देन मजा ही आ जाएगा। और अभी मैं इसी सेम चीज को वापिस से 3-4 बार रिपीट करने वाला हूँ। मेरे पास ये जो 2 टीएनटी इसको मैं संभाल के रखने वाला हूँ, ये आगे चलकर हमारे काम आएंगी। और उसी के साथ हम लोग ने टोटल में 1 स्टैक और आधा स्टैक कॉपल स्टोन कलेक्ट कर लिया है। फिशिंग रॉड मिली है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है एक्चुअली में। अबे नहीं यार, मेरे बूट्स में लगे हुए फ्रॉस्ट वॉकर जिसके चलते मैं पानी के पास जा रहा हूँ ना, तो ये सारे कन्वर्ट हो जा रहे हैं आइस में, तो मेरे को उससे थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। साथ यहाँ पर एक लकी ब्लॉक को मैं माइन करने वाला हूँ। हमें मिल चुका है गोल्ड, हमें मिला डायमंड और उसी के साथ मुझको यहाँ पे कुछ और चीजें मिली जो कि शायद ऊपर है। ऑलराइट, यहाँ पे मुझको मिला है लैपिस, आयरन और उसी के साथ मुझको मिला है कुछ एमराल्ड जो कि काफी ज्यादा यूज है। ये आगे चलकर हमारे काफी ज्यादा काम आएंगे। इन्वेंटरी में स्पेस बनाने के लिए मेरे पास जितने भी लेमन होते हैं ना, मैं उन सभी को यहाँ नीचे प्लेस कर देता हूँ। फिर मेरे पास एक पावर 5 की बुक होती है, उसको मैं अपने बुक के ऊपर लगा देता हूँ ताकि मेरे पास और एक इन्वेंटरी में स्पेस बच जाए। देन मेरे पास यहाँ पर एक कॉइन होता है जो कि हमारे किसी काम का नहीं, तो इसलिए मैं उसको वॉल में फेंक देता हूँ। देन मेरे पास जो पानी होता है उसकी मदद से मैं चला जाता हूँ ऊपर एंड ऊपर जाकर लकी ब्लॉक को माइन करता हूँ। इस कुआं में हमारे साथ 2 घटनाएं घट चुकी हैं पहले भी और वो दोनों बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए मैं सबसे पहले जाने वाला हूँ थोड़ा दूर एंड यहाँ से मैं इस कॉइन को फेंकूंगा। जैसी चीज मिला है योर विश केम ट्रू। लेट्स गो भाई साहब, मुझको और बहुत सारा डायमंड, एमराल्ड और बहुत सारी चीजें मिल चुकी हैं। ऑलराइट, तो मुझको काफी सारा एमराल्ड एंड बहुत सारा गोल्ड मिला इस बार और अब मैं फिर से वेट करने वाला हूँ नेक्स्ट डे का। ऑलराइट, तो हमारा जो चंक है पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुका है कोल के ब्लॉक्स में, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि हमें इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एंड यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप वाला लकी ब्लॉक भी आया और अब मैं इसको मान करके देखता हूँ कि इसके अंदर से हमें क्या मिलने वाला है। डांस फॉर फ्री एक्सपी। तो डांस कैसे करते हैं? ओके, नॉट सो बैड। भाई इसका मतलब क्या हुआ? ये होगा यहाँ पे बहुत सारी एक्सपी गिरी हुई है, नहीं शायद थोड़ी सी एक्सपी गिरी हुई थी, पता नहीं क्या था, बट हमें थोड़ी सी इससे एक्सपी मिल चुकी है और अब मैं इस लकी ब्लॉक को माइन करने वाला हूँ। वेट, यहाँ पर एक बहुत बड़ा लकी ब्लॉक आ चुका है और ये जब जब आता है तो बहुत बड़े बड़े कांड होते हैं, तो इस बार अब देखते क्या होगा। मैं इसको क्लिक करके भाग जाने वाला बहुत ज्यादा दूर और यहाँ पर मैं खड़ा रहूंगा एंड देखते उससे हो होगा। भाई साहब इतने सारे टीएनटी, वो तो अच्छा हुआ कि मैं काफी ज्यादा दूर आ गया था एंड वो सारे टीएनटी ब्लास्ट हो चुके हैं। मुझको यहाँ पे कोल के ब्लॉक्स मिल जाना तो मजा ही आ जाएगा। लेट्स गो, यहाँ पर बहुत सारे कोल के ब्लॉक है 24। भाई साहब ये बहुत सारे होते हैं। आगे चल के इसकी मदद से मैं बहुत सारे टॉर्चेस क्राफ्ट करूंगा और उसको अपने इस पूरे प्लेटफॉर्म पे लगा दूंगा ताकि हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी आलतू फालतू मॉब्स स्पॉन ना हो। उसी के साथ हमारे जो 2 टीएनटी थे वो बच गए। आई मीन ये वाले टीएनटी ब्लास्ट हो गए तो हमारे टीएनटी बच गए, वरना हमें टीएनटी ब्लास्ट करके इस कोल को कलेक्ट करना पड़ता। एंड यहाँ
पर भी एक लकी ब्लॉक है, मैं इसको माइन करके देखने वाला हूँ। ऑलराइट, तो इससे हम लोग को भाई सब क्रेजी चीज मिल चुकी है, बट जो स्केलेटन का हेड था वो नीचे गिर चुका है। हमें इससे मिला हुआ है क्रीपर का हेड एंड ज़ॉम्बी का हेड। ज़ॉम्बी का हेड हमारे पास पहले से था, तो हमारे पास अब टोटल में 2 ज़ॉम्बी के हेड हो चुके हैं, और उसी के साथ वहाँ ऊपर भी और भी लकी ब्लॉक्स है, तो मैं उन सभी को माइन करने वाला हूँ। यहाँ पर मुझको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो ये है कि मुझको चाहिए लकड़ियां। मतलब इस वर्ल्ड में इतना ज्यादा दिन हो चुका है, बट अभी तक एक भी लकड़ियां नहीं मिली है। अगर हमें लकड़ियां मिल जाएगी ना, तो काफी ज्यादा मजा आ जाएगा, और हम लोग इस वर्ल्ड में और प्रोग्रेस कर पाएंगे, जैसे कि विलेजर्स को लाना है और भी सारा काम भी कर पाएंगे। और हमारे पास बहुत सारा सामान भी है, तो उन सभी सामान को चेस्ट में भी रखना है, बट जब तक लकड़ियां नहीं मिलेगी तब तक हम लोगों को ऐसे ही काम करना पड़ेगा। शायद इसमें से हमें लकड़ियां मिल जाए। बट इसमें से मुझे बहुत सारी डिफरेंट चीजें मिली है, हमें डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स मिले, बट हमें इनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेट्स गो भाई साहब, इससे हम लोगों को काफी ज्यादा खाना मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। ऑलराइट गाइस, तो अभी यहाँ पे मैं फिर से वेट करने वाला हूँ नेक्स्ट डे का, एंड होप करते हैं कि हमें कोई तगड़ी सी चीज मिल जाए, एटलीस्ट लकड़ी मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। नेक्स्ट डे हो जाता है और हमारे जो चंक था वो कन्वर्ट हो जाता है एंड पोर्टल फ्रेम में है, जो कि काफी ज्यादा तगड़ी बात है। बट हमारे पास एंडर आई नहीं है, वरना हम लोग चले जाते हैं एंड पोर्टल को एक्टिवेट करके। और यहाँ पर मैं नोटिस करता हूँ ना कि इस टाइम यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं, टोटल में 3 ये डिफरेंट टाइप के लकी ब्लॉक स्पॉन हुए थे। मतलब टाइम के साथ साथ है ना, ये जो लकी ब्लॉक है ना, इनकी जो क्वांटिटी वो बढ़ रही है, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। मैं सबसे पहले जो नॉर्मल वाले लकी ब्लॉक है, मैं इनको माइन करके देखने वाला कि इनमें से हमें क्या मिलने वाला है। ये फालतू सी चीज हमारे किसी काम की नहीं है। इससे अबे भाई साहब, लेट्स गो। ये चीज हमारे काफी ज्यादा काम की है। एक्स तो हमारे बहुत ज्यादा काम की आने वाली है। अब मैं काम करता हूँ, मैं इसको फेंक देता हूँ। हमको स्वॉर्ड मिल चुका है, फाइनली मैं मॉब्स को मार सकूंगा। उसी के साथ जो शवल है, मैं इसको भी लेके रखने वाला हूँ। क्या पता आगे चलकर ये जो चंक है फिर से कन्वर्ट हो जाए डट में, तो मैं बहुत सारे डट और माइन कर लूंगा। पहले से हमें क्या मिलने वाला है, इससे मुझे डायमंड ब्लॉक मिल जाता है, जिसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ डायमंड में, एंड फिर से चला जाता हूँ दूसरे चंक्स को माइन करने के लिए। ऑलराइट, तो इससे मुझको मिला है पावरफुल वेपन इज इन योर हैंड। भाई कौन सा वेपन था वो तो नीचे गिर गया, उसको हम लोग बाद में चलकर चेक करेंगे। बट मैं पहले ऊपर चलने वाला हूँ, इतनी मेहनत से ऊपर आया, तो मैं बार बार नीचे ऊपर नहीं जाने वाला। बट अभी टाइम आ चुका कि मैं इसको माइन करूँ। आई जस्ट एडेड द क्राफ्ट ऑफ योर स्किल टू योर क्राफ्ट बुक, यू नीड इट। पता नहीं क्या था यार, यहाँ पर क्या ग्रास ब्लॉक आ चुका है? वेट, नहीं यार, ये तो लकी ब्लॉक वाला है, जिससे हमें खाने मिलते हैं बहुत सारे। और यहाँ पर एक वेपन भी था, जो कि बहुत ही तगड़ा सा था। बेसिकली ये देखो, बनाना पिस्टल। ये हमारे किस काम का है ब्रो? अरे किस काम का है ये? मेरे को खेले का स्वॉर्ड मिला हुआ है, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि इससे कुछ हो भी रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा भाई, ये सड़ी सी चीज नहीं चाहिए मेरे को बक। और अभी फिलहाल हमें वेट करना पड़ेगा और एक चंक चेंज होने का। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग और एक नए दिन आ चुके हैं, और हमारा जो चंक है वो फाइनली कन्वर्ट हो चुका है मॉस ब्लॉक में। लेट्स गो भाई साहब, फाइनली इतने दिनों बाद अब जाकर हमारे पास लकड़ियों का एक्सेस आ जाएगा। अबे तेरी तो बचकाने, अबे नहीं यार भाई साहब, मेरे को लगा नहीं था ब्लास्ट होगा, लेकिन ये तो ब्लास्ट हो गया बचकाना कहीं का। मैं सबसे पहले बहुत सारे मॉस ब्लॉक कलेक्ट करने वाला हूँ, और उसको यहाँ पर जब मैं कुछ इस तरीके से रखूंगा, एंड इसके ऊपर जब मैं बोन मिल की मदद से राइट क्लिक करूंगा, तो ये देखो यहाँ पर आ जाएंगी लकड़ियां। और जब मैं इसके ऊपर बोन मिल यूज करूंगा, तो फाइनली हमारे पास आ चुकी है लकड़ियां इस वर्ल्ड में। बेसिकली पहले यहाँ पर ये जो अजीलिया के सैपलिंग है ये आते हैं, एंड देन ट्री ग्रो होता है। भाई साहब कितने दिन हो चुके हैं, और अब जाके मुझको फाइनली लकड़ियां मिली हुई है। सबसे पहला काम मैंने कर लिया कि मैंने क्राफ्टिंग टेबल तो क्राफ्ट कर लिया है। उसके अलावा सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ एक चेस्ट। ब्रो मेरे पास बहुत सारा सामान है, मुझे सबसे पहले इनको खाली करना है, ठीक है, ताकि थोड़ा स्पेस हो एंड मैं और भी चीजें माइन कर सकूं बड़े ही आराम से। और गाइस, आयरन के टूल्स कौन इस्तेमाल करता है? मैं तो नहीं करता, आप लोग करते हो क्या? मैं तो डायमंड के इस्तेमाल करता हूँ। ये देखो गाइस, डायमंड की पिकैक्स, डायमंड की एक्स, डायमंड की शवल और डायमंड का स्वॉर्ड। और उसी के साथ मैं क्राफ्ट करूंगा डायमंड की होए, जिसकी मदद से हम लोग फार्मिंग कर सकेंगे। और अब हम लोग लग रहे हैं ना फुल प्रो। यहाँ पर मैं क्राफ्ट करने वाला हूँ बहुत सारी टॉर्चेस, एंड इन सभी टॉर्चेस को मैं प्लेस करने वाला हूँ इस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि कोई भी मॉब स्पॉन ना हो। अबे यार, अच्छा मैंने पोटैटो को बचा लिया, वरना मेरे जो सारे पोटैटो ना वो कुक हो जाते हैं, और मेरे पास फार्मिंग करने के लिए पोटैटो बचते ही नहीं। जैसे मजाक मजाक में मैंने कुछ ज्यादा ही टॉर्चेस क्राफ्ट कर लिए थे। और अब हम लोग ये जो लकी ब्लॉक है इनको काफी अच्छे से माइन कर पाएंगे, क्योंकि अगर कभी भी गलती से TNT आएगा या कुछ भी आएगा, तो मेरे पास शील्ड रहेगा बचने के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर आज का पॉइंट, अबे कुछ किया मैं, मतलब यहाँ पर एक विशिंग वेल आया और डायरेक्टली ब्लास्ट हो गया। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पर आयरन ब्लॉक है, मैं फटाफट से इसको माइन करके कलेक्ट करके अपने पास रख लेता हूँ। ये हमारे भाई साहब काफी ज्यादा काम आएंगे। इसी के साथ मुझे जल्दी जल्दी ऊपर चलना पड़ेगा, क्योंकि रात होने वाली है, और उससे पहले मुझे सारे लकी ब्लॉक माइन करने पड़ेंगे। ऑलराइट, फिर सर आ गया यहाँ पर ये बड़ा वाला, ठीक है, इसको मैंने फ्लिक कर दिया, एंड होप करते कि उससे कुछ अच्छी चीज मिले हमें। नहीं यार, फिर से TNT नहीं। अबे ये क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पर तो मैंने टॉर्च, अबे मैंने यहाँ पे तो मैंने टॉर्चेस प्लेस ही नहीं किए थे।
भाई साहब ये बंदे मेरे को सीधा बोर्ड में क्यों धक्का दे रहे हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। और यहाँ पे टॉर्चेस लगाओ ब्रो, यहाँ पे टॉर्चेस क्यों नहीं लगाया मैंने। ओ माय गॉड, हमारे पास जो एक लौता लावा बचा था वो कन्वर्ट हो चुका ऑब्सिडियन में। और हमारा दोस्त ब्रो लेट्स को एटलीस्ट ये जिंदा बचा है, वरना मेरे को लगा था ये भी मर जाएगा। और ये ऊपर से तू कहाँ से आ रहा है भाई, हाँ निकल। बच गया भाई साहब। अबे अबे तुमने पागल वीगल हो क्या, अबे पागल वीगल हो क्या भाई साहब, उड़ती उड़ती मार के जा रही है मेरे को वो। अबे मेरे दोस्त तू यहाँ पे क्या कर रहा है भाई साहब। अबे 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 तू नीचे गिर जाएगा वोड में भाई, तू यहाँ पे रहा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसके बाहर नहीं जाना तेरे को, इसके बाहर नहीं जाना, इसके अंदर ही रहना, ठीक है। और पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं ऊपर चलकर चेक करूँ कि ऊपर क्या क्या है, बिकॉज नीचे तो बहुत सारे लकी ब्लॉक थे। एंड यहाँ पर ये देखो यहाँ पर मुझको और एक लकी ब्लॉक मिला है, जिससे मुझे मिली है बहुत सारी लकी ब्लॉक की एक्सपी। अबे अबे ऊपर क्या हो रहा है भाई साहब, ऊपर क्या हो रहा है, क्या मैं अबे ऊपर तो पूरा डांसिंग शो चालू है ज़ॉम्बीज़ का। तुम लोग पागल विगल का, मेरे को नीचे धक्का दे। बच गया, मैं अंदर जाने वाला हूँ सीधा। तेरी तो ये क्या है इधर, यहाँ पर ना एक ज़ॉम्बी विलेजर है, मुझको इसको बचा लेना चाहिए। अगर मैंने इसको बचा लिया ना तो इसको हम लोग क्योर करेंगे और इसकी मदद से हम लोग और बहुत सारे विलेजर बनाएंगे इस वर्ल्ड में। और सुबह भी होने वाली है। बैठ जा भाग 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 भाग। प्लस लेट्स गो, मर तू भी मत। ऑलराइट, तो सुबह उससे पहले मैं इसको माइन करने वाला हूँ। इससे हमें कुछ भी नहीं मिला, इससे हमें डायमंड का ब्लॉक मिला, इससे हमें बीकन मिला। मैं फ्लैश इस बीकन को कलेक्ट कर लेता हूँ। एमेथिस्ट बीकन ब्रो, पहली बार सुन रहा हूँ मैं एमेथिस्ट बीकन। इससे हमें क्या मिलने वाला है, इससे हमें फालतू चीज़ मिली है, हमारे किसी भी काम का नहीं है। और इससे हमें क्या मिलने वाला है, इससे हमें भाई सड़ी हुई चीज़ मिली है। और इसको फटाक से मैं लेकर चलने वाला हूँ नीचे। अभी मेरे को मत मार, अभी मेरे को मत मार, तेरी जान बचा रहा हूँ मैं। सुबह होने से पहले ना मेरे को इसके ऊपर एक छत बनानी पड़ेगी, वरना ये जल के मर जाएगा। फाइनली मैंने इसके ऊपर एक छत बना दिया और ये भी जल कर नहीं मरेगा। और हमने इसको भी वहां से रेस्क्यू कर लिया है। और उसी के साथ हमारा जो चंक है ना गाइस, ये देखो ये भी कन्वर्ट हो चुका है मॉसी कॉपल स्टोन में। तो गाइस अभी मुझको बनाना है यहाँ पर एक्सपी फार्म, जो कि हमारे काफी ज्यादा काम आएगा, क्योंकि उससे हमें मिलेगा गन पाउडर, बहुत सारे बोन मिल, और उसी के साथ वहां पर हमें मिल जाएगा और एक ज़ॉम्बी विलेजर, जिसको ठीक करेंगे हम लोग नॉर्मल विलेजर में। और उसकी मदद से हम लोग बहुत सारे विलेजर्स को, अबे सबसे पहले मैं इसको हारी देता हूँ, आजा लड़ना तेरे को ना, आजा। हाँ तो मैं कह रहा था कि उसकी मदद से हम लोग यहाँ पर बना लेंगे एक पूरी विलेजर सिविलाइजेशन। बट एक्सपी मॉब फार्म हमें बनाने के लिए चाहिए बहुत सारी लकड़ियां, जो कि अभी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी मैं बहुत सारी लकड़ियां कलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास है बहुत सारी बोन मिल, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। और कुछ इस तरीके से मैं अभी कलेक्ट करने वाला हूँ बहुत सारी लकड़ियां। फिर मैं इसी तरीके से बहुत सारी लकड़ियां माइन करता हूँ एंड देन एक एक्सपी फार्म बनाना स्टार्ट करता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो, मैंने बना लिया एक बहुत ही तगड़ी सा एक्सपी मॉब फार्म, जो कि काफी ज्यादा भयंकर तरीके से वर्क कर रहा है इस पूरे वर्ल्ड में। बट अभी फिलहाल मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ किसी ज़ॉम्बी विलेजर का स्पॉन होने का। कहाँ पर है यार, जल्दी स्पॉन हो जा। उसी के साथ हमारे जो चंक है ना, ये कन्वर्ट हो चुका है रेड वुल में, जिसको अभी हम लोग चलकर माइन करेंगे। बट अगर मुझको कोई ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। वेट सेकंड, मुझको पता नहीं कैसे लग रहा है ना यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी विलेजर है। नहीं यार, यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी विलेजर नहीं है। मेरे को ये ज़ॉम्बी की आवाज ऐसी लगी कि कोई ज़ॉम्बी विलेजर है। अभी फिलहाल ये जो रेड वुल है ना, मैं इसको माइन करने वाला हूँ और इसकी मदद से मैं क्राफ्ट करने वाला हूँ बेड, ताकि ये जो रात है ना हम लोग इसको स्किप कर सके। फाइनली हमारे इस वर्ल्ड में हमारे पास आ चुका है बेड, और अब हम लोग डायरेक्टली सोकर सुबह कर सकते हैं। ऑलराइट, और एक दिन की सुबह हो चुकी है और उसी के साथ हमारा जो चंक है ना, ये कन्वर्ट हो चुका है आई गेस सैंड स्टोन के ब्लॉक में। यस, ये सैंड स्टोन ही होगा जहां तक मुझे पता है। ये देखो गाइस, ये सैंड स्टोन है और मैं इसको माइन भी कर सकता हूँ। तो मैं काम करने वाला हूँ, बहुत सारे इसको माइन कर लेता हूँ। ये क्या पता आगे चलकर हमारे किसी बिल्ड में काम आ जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो गया है। सबसे पहले मुझको इसको ऊपर से बंद करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे सारे ज़ॉम्बीज और स्केलेटन को आराम से मारना पड़ेगा, ताकि उस ज़ॉम्बी विलेजर को ना लग जाए। और अगर गलती से भी उसको एक भी हिट लगाना तो वो तुरंत मर जाएगा। One hour later. ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर दो और ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुए, 2 की 3 स्पॉन हुए, नहीं 2 ही स्पॉन हुए।
अरे नहीं यार, और एक ज़ॉम्बी विलेजर मारा गया बेचारा। ठीक है अब तू आजा, चुपचाप से मेरा पीछे करते हुए आजा। हाँ, मरना बस चाहे कुछ भी हो जाए, बस तेरा दूसरा विलेजर जो है ना वो तेरा इंतजार कर रहा है कितने दिनों से यहाँ पर बैठ के बेचारा। वो देखो गाइस, मेरे को देखते ही इसका भी हाथ उड़ जाता है, सलामी देनी पड़ती है मेरे को। लेट्स गो, फाइनली हमने कैप्चर कर लिया दो ज़ॉम्बी विलेजर को, और अब टाइम आ चुका है इनको ठीक करने का। बट इनको ठीक करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। पहला वीकनेस का पोशन, जो कि हमें दो तरीके से मिल सकता है। और पहला तरीका ये है कि हम लोग उस एक्सपी फार्म से किसी विच को पकड़ कर लेकर आए यहाँ पर, और उसको बोर्ड में बैठाए एंड वेट करे कि वो ड्रॉप करे वीकनेस का पोशन हमारे ऊपर, जो कि इनको भी लग जाए एंड देन ये दोनों जन ठीक हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग नेदर में जाए, जहाँ पर हमको ब्लेज रॉड मिल जाए, जिसकी मदद से मैं क्राफ्ट कर लूं ब्रीविंग स्टैंड, और उसकी मदद से हम लोग क्राफ्ट कर ले वीकनेस का पोशन, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वो ये है ना कि हमारे पास एक लावा था जिसको हम लोग डुप्लीकेट कर सकते थे, बट ये जो लावा है ये अब ऑब्सिडियन में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब हम लोग इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे पास 2 गोल्डन एप्पल है, जो कि हमें किसी लकी ब्लॉक से मिला था, जिसको मैंने संभाल के रखा है, और इन्हीं का इस्तेमाल करके मैं इन दोनों को ठीक करने वाला हूँ। मेरे पास फर्मेंटेड स्पाइडर आए है, ठीक है, हमें सिर्फ एक ब्लेज रॉड चाहिए। अगर मुझे किसी भी तरीके से एक ब्लेज रॉड मिल गया ना तो काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। वेट, मेरे पास वीट है, मैं सबसे पहला काम करने वाला हूँ ना, बहुत सारे वीट को ग्रो करने वाला हूँ और उनको रीप्लांट करने वाला हूँ। यार ये जो स्लाइम है ना, इन्होंने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। मैं सबसे पहला काम क्या करने वाला पता है क्या? मैं वीट बाद में ग्रो करूंगा, सबसे पहले इनका जो भी चंक है ना मैं उसको खत्म करूंगा, वरना ये लोग ना बार बार स्पॉन होंगे और मेरा दिमाग खराब करेंगे। तो ये देखो, ये यहाँ पे मुझको जो कारपेट मिल रहा है ना, मैं इसी कारपेट को लगाने वाला हूँ। सबसे पहले मुझको पता करना है कि ये लोग किस चंक के अंदर स्पॉन हो रहे हैं, देन मैं उसी चंक में ये जो पूरा मॉस कारपेट है ना इसको बिछा देने वाला हूँ। तो उसको चेक करने के लिए मुझे सबसे पहले सबको मारना पड़ेगा, और ये वाला जो मेरे को लग रहा है ना ये लोग शायद इस वाले चंक में स्पॉन हो रहे हैं। वेट, में सबसे पहले सबको मार देता हूँ एंड तब उधको वहां पर वो लोग स्पॉन हुए, जस्ट अभी स्पॉन हुए। ऑलराइट, तो मैंने एक चंक को तो पूरी तरीके से कवर कर दिया है, और जहाँ तक मुझको लग रहा है ना ये लोग इस वाले चंक में स्पॉन हो रहे हैं। एक ये वाला चंक है एंड एक ये वाला चंक है, इन दोनों को भी मैंने मार्किंग कर दिया, और अब मैं इनको भी फटाफट से कवर करने वाला हूँ मॉस कारपेट से। ऑलराइट, तो फाइनली मैंने तीनों चंक को कवर कर लिया, और ये लोग अभी भी जिंदा बचे, निकलो। और अब मेरे हिसाब से मेरे इस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं पे भी स्लाइम स्पॉन नहीं होना चाहिए। अगर ये लोग स्पॉन हुए ना, मैं पूरे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मॉस कारपेट बिछा दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो चंक है ना ये कन्वर्ट हो चुका है ऑब्सीडियन में, जो कि काफी ज्यादा तगड़ी बात है हमारे लिए। और अभी मैं फटाफट से बहुत सारे ऑब्सीडियन माइन करके रख लेने वाला हूँ, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग बना सकते हैं एक नेदर पोर्टल, और नेदर पोर्टल में अभी हम लोग को जाना है, क्योंकि वहां पर हमें अभी बहुत सारा काम है। तो मैं फटाफट से कुछ ऑब्सीडियन माइन कर लेता हूँ। अबे यार, अभी मैंने जस्ट रियलाइज किया कि मैं डायमंड शवल की मदद से ऑब्सीडियन को माइन कर रहा था। ऑलराइट, तो इतना ऑब्सीडियन मेरे सबसे काफी ज्यादा रहने वाला है, और अभी मैं बनाने वाला हूँ एक नेदर पोर्टल, यहाँ पर बनाऊंगा। अरे यार, बट मैं इसको एक्टिवेट कैसे करूंगा? मेरे पास ना तो लावा है एक्टिवेट करने के लिए, ना ही फ्लिंट एंड स्टील। वेट, क्या ये टॉर्च से एक्टिवेट हो जाएगा? इसमें भी तो आग होती है। मेरे पास कोई ऐसा चीज जिसकी मदद से मैं इसको एक्टिवेट कर सकूं। मेरे पास मेरी बो में फ्लेम लगा हुआ है, इससे एक्टिवेट होगा क्या? नहीं, इससे भी एक्टिवेट नहीं होगा। तो मेरे पास ग्रेवल नहीं है जिसकी मदद से मैं इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ। वेट, मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही क्रेजी आइडिया है उस नेदर पोर्टल को एक्टिवेट करने का, और उसी के साथ यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी लेट्स गो, ये लाइटनिंग स्ट्राइक वाली बारिश है। शायद मेरी नसीब कुछ ज्यादा ही अच्छी है। मैं अभी करने क्या वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। देखो, बेसिकली मैं ना अभी यहाँ ऊपर जाऊंगा, और यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पानी डाल दूंगा कुछ इस तरीके से है। और अभी होगा ये कि जो सारे ज़ॉम्बीज है ना, ये लोग पानी के अंदर कुछ देर रहेंगे, एंड उसके बाद ये लोग कन्वर्ट हो जाएंगे ड्राउंड में। और जब मैं इन ड्राउंड को मारूंगा तो मुझको मिलेगा कॉपर, और कॉपर की मदद से हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं लाइटिंग रॉड, जिसको मैं प्लेस कर दूंगा हमारे पोर्टल के बाजू में, और हमारा जो पोर्टल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो गाइस, ये लोग ऑलरेडी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। मुझको यहाँ पे थोड़ा बहुत जगह खाली करना पड़ेगा ताकि मैं इनको काफी आराम से मार सकूं। ऑलराइट, हम लोग को यहाँ पर एक कॉपर मिल चुका है, मुझको यहाँ पे 2 और चाहिए। ऑलराइट, फाइनली मुझको यहाँ पर और एक कॉपर मिल चुका है, बस अब मुझको एक और की जरूरत है। ओके, तो फाइनली मुझको यहाँ पर और एक कॉपर मिल चुका है, और मैं फटाक से क्राफ्ट करने वाला हूँ एक लाइटनिंग रॉड कुछ इस तरीके से, एंड इसको मैं जल्दी से चलकर प्लेस करने वाला हूँ हमारे उस नेदर पोर्टल के बाजू में है। बस होप करते हैं कि जो बारिश है ना ये चली न जाए, वरना सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और मैं काम करने वाला हूँ ना, मैं इसके आजू बाजू में भी एक नेदर पोर्टल बना लेता हूँ ताकि ये दोनों एक्टिवेट हो जाए। प्लीज गिर जा लाइटनिंग स्ट्राइक, प्लीज गिर जा। अबे
अबे दो एंडरमैन एक ही साथ मर गए और उन दोनों से हमको मिल चुका है एंडर पर्ल। काफी अच्छी बात है भाई साहब। प्लीज लाइटिंग स्ट्राइक गिरो यार प्लीज। ऑलराइट, तो फाइनली हमारे दोनों नेदर पोर्टल एक्टिवेट हो चुके हैं और अब मैं इसको माइन कर देता हूँ, वरना ये लाइटिंग स्ट्राइक गिर गिर के पूरा धमाका डालेगा इधर। और इसको हम लोग काम करते हैं यहाँ प्लेस कर देते हैं। और फाइनली अब टाइम आ चुका है कि हम लोग जाएंगे नेदर वर्ल्ड में। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ नेदर वर्ल्ड को देखने के लिए, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल ओवर वर्ल्ड है ना, जहाँ पर सिर्फ एक चंक है जो कि हमेशा चेंज होता है, वैसा सेम टू सेम नेदर वर्ल्ड में भी है। तो वहां पर तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेट्स गो। ऑलराइट, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे नेदर वर्ल्ड में। एंड यहाँ पर दो पोर्टल है, एक पोर्टल वो है और एक पोर्टल ये है। वो वाला पोर्टल हमें कहाँ पर लेकर जाएगा मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन मुझको बस इतना आइडिया है हमारा नेदर वर्ल्ड भी कुछ ओवर वर्ल्ड की तरह ही है। यहाँ पर सिर्फ एक चंक है बस, उसके अलावा यहाँ पर और कोई भी चंक नहीं है सिवाय इन कास्ट के अलावा। ब्रो मेरे को इसको मानना पड़ेगा वरना ये पक्का पीछे से अटैक करेगी। इधर आ नुबड़ी, इधर आ लग जा भाई, इसको एक तो लग जा। लेट्स गो। फाइनली मर गई वो। एंड उसी के साथ आपको एक चीज बता दूं ना कि हमारा जो नेदर वर्ल्ड है ना, यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स के लकी ब्लॉक है। जैसे कि ये देखो यहाँ पर रेड कलर के लकी ब्लॉक्स मिलते हैं, तो मैं इसको भी माइन करके देखने वाला हूँ कि हमें इसके अंदर से क्या मिलने वाला है। बस होप करते हुए कुछ ऐसा ना मिल जाए जिसके चलते मैं मर जाऊं, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ से भागने का एक रास्ता बना लूंगा एंड देन मैं इस लकी ब्लॉक को माइन करने वाला हूँ 100% सेफ रहने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से इसको माइन करने वाले। लेट्स गो भाई साहब। पहली बार में मुझको मिल चुका है यहाँ पर 4 ब्लेज रॉड, जो कि काफी ज्यादा यूज है। और उसी के साथ मुझको यहाँ पे कुछ नेदरैक भी मिले जिनको मैं ले लेने वाला हूँ। एंड इसी के साथ हम लोग अब बना सकते हैं वीकनेस का पोशन, जिसको मैं ओवरवर्ल्ड में चलकर अभी बनाने वाला हूँ। बट उससे पहले यहाँ पर कुछ और भी नेदर वाले लकी ब्लॉक है, तो मैं फटाफट से उन्हें भी माइन कर लेता हूँ। वेट, इसको माइन करने पर मुझको कुछ भी नहीं मिला, शायद मिला लेकिन वो शायद वर्ड में गिर गया। इससे मुझे कुछ नेदरैक मिले बस, और कुछ भी नहीं मिला। और अब मैं वापस ही जाने वाला हूँ ओवरवर्ल्ड में। बट ओवरवर्ल्ड हम लोग हमारे पोर्टल से नहीं जाएंगे, यहाँ पर मैंने और एक पोर्टल देखा था, तो हम लोग इस वाले पोर्टल की मदद से जाएंगे और देखते हैं कि ये वाला पोर्टल हमें कहाँ पे लेके जाता हो। क्या पता हमें ओरिजिनल ओवरवर्ल्ड में लेकर चला जाए तो काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। ऑलराइट, चलकर देखते हैं कि हमें कहाँ पर लेके जाएगा। ओके, तो फाइनली आ चुके हैं हम लोग हमारे ओवरवर्ल्ड में। एंड भाई साहब हम लोग कितना ज्यादा दूर आ चुके हैं हमारे मेन बेस से। और ये देखो गाइस, हमारा जो चंक है ना, ये पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुका है ग्रास ब्लॉक में, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है, हमें इसकी जरूरत है। यहाँ से जाने से अच्छा है कि मैं नेदर वर्ल्ड में से चला जाऊँ, वो ज्यादा पास पड़ेगा मुझको। ऑलराइट, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। वो देखो गाइस, वो वाला नेदर पोर्टल कितना ज्यादा दूर आसमान में है और हम लोग यहाँ पर हैं। ऑलराइट, तो ये जो डर्ट है ना, मैंने इसको इस ग्रास ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया है और होप कर दे कि ये सब फैल जाए इस पूरे आइलैंड पर। मेरे पास सिल टच नहीं है, वरना मैं इनको माइन करके हर एक जगह पे बीच बीच में प्लेस कर देता। ऑलराइट, हमारा जो वीकनेस का पोशन है बनकर रेडी है। अब ये जो गन पाउडर है इसकी मदद से ये स्प्लैश पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स गो। फाइनली हमारा वीकनेस का पोशन रेडी हो चुका है, स्प्लैश पोशन। इसको मैं डालूंगा इन दोनों के बीच में, और एक इसको और एक इसको। और अब बस मुझको वेट करना है और ये दोनों ठीक हो जाएंगे। जब तक ये लोग ठीक हो रहे हैं ना, मैं काम करता हूँ, मैं इनके लिए एक छोटा सा एरिया बना देता हूँ जहाँ पर ये लोग रहेंगे। नेक्स्ट डे जब मैं सोकर उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारे जो चंक है ये कन्वर्ट हो चुका था कॉपर ब्लॉक्स में, और उसी के साथ हमारे दोनों विलेजर्स भी ठीक हो चुके थे फाइनली। देन ये लोग जिस बोट के ऊपर बैठे थे, मैंने उन दोनों बोट हटा दिया ताकि ये लोग अब आराम से मिलना जुलना कर ले। आई मीन मेरे को और भी तो नौकर चाहिए इस वर्ल्ड में, इन दो से क्या ही होगा मेरा। मुझको इनके लिए सबसे पहली चीज करनी है वो ये है कि इनके लिए बनाना है बेड, बट मेरे पास वूल नहीं है। और उसी के साथ इनसे ट्रेड करने के लिए मुझको बनाना है एक स्ट्रिंग ड्यूपर, जो कि हमारी 2 चीजें करेगा। पहला चीज ये है कि उससे हमें मिल जाएगी बहुत सारी वुल, जिसकी मदद से मैं क्राफ्ट कर पाऊंगा बहुत सारा बेड। एंड फिर उसी बेड की मदद से हमारे इस वर्ल्ड में आएंगे बहुत सारे नौकर। और दूसरी चीज ये है कि उस स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रेड कर पाएंगे बहुत सारे एमराल्ड। तो अभी मुझे स्ट्रिंग ड्यूपर बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए मैं वो सारी चीजें फटाफट से क्राफ्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, हमारा स्ट्रिंग ड्यूपर बनके रेडी हो चुका है और अब इससे हमें मिलेगा बहुत सारा स्ट्रेंथ। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने 2 विलेजर लोग को जॉब दे दिया है जो कि स्ट्रिंग के बदले एमराल्ड ट्रेड करते हैं। उसी के साथ मैंने यहाँ पे बहुत सारे बेड भी क्राफ्ट करके लगा दिया है। और ये लोग काम चालू करे उसके लिए मुझे ये लोग को थोड़ा बहुत माल पानी देना पड़ेगा। तो फटाफट से लो मित्रों, चालू हो जाओ। ओह माय गॉड गाइस, बच गया मैं। मेरे को लगा मेरी कहानी खत्म हो गई है, बट वो तो अच्छा है कि यहाँ पे मैंने पानी डाल के रखा और मैं बच गया। मैं एक काम करता हूँ, ये रास्ता बना देता। और अभी मैं बहुत सारे लकी ब्लॉक माइन करने वाला और देखते हैं हमें उसमें से क्या मिलता है। देखते हैं क्या होगा। ब्लास्ट ही होगा जाता है मेरे को लगता है, क्योंकि नॉर्मली ब्लास्ट ही होता है वो। देखो गाइस, साहब पूरा ब्लास्ट कर दिया इतना बड़ा।
एविल पोशन क्या होगा इससे? अबे नहीं यार। ऑलराइट, वो इफेक्ट जा चुका है और अब टाइम आ चुका है कि हम लोग इसको माइन करें। और इससे हम लोग को मिला है लेपिस का ब्लॉक। उसके अलावा क्या और कुछ और मिला है? ऑलराइट गाइस, मैं सो के उठ चुका हूँ एंड एक सेकेंड, हमारे जो पूरा चंक है ये लकी ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुका है भाई साहब। अब आएगा ना मजा। ऑलराइट, तो अब हम लोग लकी ब्लॉक माइन करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो पहले से लाइटिंग स्ट्राइक और हमें मिल चुका है डायमंड ब्लॉक। लेट्स गो। दूसरे से आप एक विलेजर है जो कि हमें बहुत ही तगड़ी वाली, वेट अ सेकेंड, हीरोज पोशन, फायर रेसिस्टेंट, भाई साहब क्रेजी पोशन है ये। और ये काफी तगड़ी सी स्वॉर्ड दे रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ये स्वॉर्ड इससे ले लेता हूँ। बेसिकली वो हमको ठग ही रहा है, बट ये सड़ी हुई स्वॉर्ड से तो अच्छा ही रहेगा वो स्वॉर्ड। निकल। ये हीरोज पोशन भी ले लेता हूँ, ये भी क्या पता मैं आगे चलकर काम आ जाए। और अब तेरी जाने की बारी। निकल। इससे मुझे बहुत सारा खाना मिल चुका है। इससे मुझे, अबे भाई साहब लेट्स गो, इतना सारा आयो फेंडर और एंटर पर्ल, भाई साहब मजा ही आ गया। अबे नहीं, सच्ची, अबे मुझको ड्रैगन एग मिल गया भाई साहब। लेट्स गो भाई। मुझको एक शवल मिली जिसके ऊपर एफिशिएंसी 5 सिल टच मिल गया भाई साहब। लेट्स गो। अबे नहीं, इतना बड़ा मैग्मा क्यूब भाई साहब, ज्यादा ही बड़ा मैग्मा क्यूब स्पॉन हो गया था। मैंने इतना बड़ा मैग्मा क्यूब आज तक देखा नहीं कभी अपनी आंखों से। बिच नुबड़ी इधर आ। स्टार्टिंग में इससे मेरे को डराया था, बट अब क्या डराएगी मेरे को, इसको मैं मार ही दूंगा। अबे ये क्या है? बच गया भाई साहब। लेट्स गो। मुझको बहुत सारा आयो फंडर मिल चुका है, इसको मैं ले लेता फटाफट से भाई साहब। तो अभी मुझको बहुत सारे स्पॉन एग मिल गए। लेट्स गो। अलाय मिली है, आयरन गोलेम मिला है, स्नीफर मिला है, शल्कर मिला है, वुल्फ मिला है, वेक्स मिली है। चेस्ट, ये चेस्ट हमारे किसी काम का नहीं है। अबे ये बच्चा कौन है? आदर्श मेड एन अपग्रेड, गेट इन एन अपग्रेड। ब्रो क्या है ये बंदा? अबे ये दो गाइस, ये मेरी स्वॉर्ड ले रहा है। बचकाना गया। इधर। मैंने अभी जस्ट नोटिस किया कि इसका जो चेहरा है वो मेरे चेहरे से मैच खा रहा है। निकल। अबे मुझको मेरा हेड मिल गया भाई साहब। गाइस सबसे ज्यादा रेयर है मेरा हेड है, पता है कि नहीं आपको? आदर्श हेड। लेट्स गो। अबे नहीं, इतने सारे एन्चेंटिंग एप्पल भाई साहब। 2 एन्चेंटिंग एप्पल मिल चुके हैं, एक एंडर पर्ल मिल चुका है जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। बहुत सारा एरो, हमारे पास एरो की जरूरत नहीं, इंफिनिटी है और टीएनटी। तो ये किसने मांगा था? अबे मेरा शील्ड एक ही बार में ब्लास्ट हो चुका गाइस। मैं लकी ब्लॉक्स को माइनिंग कर रहा था कि तभी मुझको एक लकी ब्लॉक में से मिल जाता है 5 एंड पोर्टल फ्रेम, जो कि आगे चलकर हमारे काफी ज्यादा काम आने वाला है। उसी के साथ मैं यहाँ पर और बहुत सारे लकी ब्लॉक माइन करता हूँ, बट मुझको कुछ भी खास नहीं मिलता। लेकिन एक लकी ब्लॉक के अंदर से मुझको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सैपलिंग जरूर से मिल जाते हैं। और अभी टाइम आ चुका है कि मैं बनाने वाला हूँ एक बहुत ही बड़ा सा बेस, जहाँ पर मैं और मेरे विलेजर्स रहेंगे। तो चलो फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो बेस है पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बट उसको दिखाने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछने वाला हूँ, वो ये है कि मेरे पास ये अंडा कहाँ से आया? कोई आइडिया है? नहीं है? मैं आपको बताता हूँ। हमारे इस वर्ल्ड में स्पॉन हो रही है चिकन स्पाइस साहब। लेट्स गो। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत सारी है, तो एक से कुछ भी नहीं होगा अगर मैं खा लूंगा उसको। बस अभी फिलहाल यहाँ पर कोई भी पिग, शिप या काउ स्पॉन नहीं हो रही है, लेकिन जो चिकन है ना वो कंटिन्यूसली स्पॉन हो रही है। और अभी मैं आप लोगों को अपना बेस दिखाने वाला हूँ, तो क्या आप लोग रेडी हो? 3, 2, 1। ये देखो, ये है हमारा बेस। इसको मैंने मेरे ये वाले बेस से काफी ज्यादा दूर बनाया है, ताकि हमारा वो जो चंक है ना वो चेंज हो, तो उसके आसपास ना रहे और ये काफी अजीब न लगे। और उसी के साथ मैं आपको बोल रहा था ना, यहाँ पर बहुत सारे चिकन स्पॉन हो रही है। निकल बाय। तो ये है हमारा मेगा बेस, जहाँ पर मैं मेरे विलेजेस लोगों के साथ रहता हूँ। और उसी के साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी चेरी वाली ट्री ग्रो की है, क्योंकि ये देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। और आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि हमारे पास कितने सारे बॉडी गार्ड है, जिनको यहाँ पर मैंने स्पॉन किया ताकि ये लोग हमेशा मेरी प्रोटेक्शन करते रहे। और इस बंदे की हालत थोड़ी ज्यादा खराब हो चुकी है प्रोटेक्ट करते करते। और अभी फिलहाल मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ हमारे बेस का फ्रंट साइड। तो ये होने वाला है हमारे बेस का फ्रंट साइड। यहाँ लेफ्ट में मैंने ये बर्च वाली ट्री ग्रो किया है, राइट में चेरी वाली ट्री ग्रो की है, ताकि आसपास थोड़ा जंगल वाला माहौल और काफी देखने में ये अच्छा लगे है। तो ये है हमारे इस बेस की एंट्रेंस, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा ये हॉल वे है, जो कि चारों साइड है, मतलब ये पूरा सर्कल में है। और उसी के साथ अगर आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर हमने ये वाला एरिया और ये वाला एरिया खाली क्यों छोड़ा, तो मैं आपको बता दूं, इसको मैंने इसीलिए खाली छोड़ा क्योंकि आगे चलकर मैं यहाँ पे ग्रो करने वाला हूँ फार्म्स, जो कि हमने वहां पर वो देखो छोटा सा ग्रो किया ना, उसको हम लोग यहाँ और वहां पे ग्रो करेंगे। और अब टाइम आ चुका है कि मैं आपको लेके चलूँ इस घर के अंदर। और
और आप लोगों को दिखाओ कि अंदर से कैसा दिखता है। वैसे तो आप लोगों को यहाँ पे विलेजर्स लोग की काफी ज्यादा आवाज आती होगी, तो लेट्स गो। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ मुझको ये फेंस को तोड़कर इसको लगाना पड़ेगा, वरना जो विलेजर्स है ना ये लोग भाग जाते हैं। और भाई साहब ये लोग ने इतने सारे बच्चे फिर से कर लिए। मैंने इनकी इतनी सारी ब्रीडिंग कराई, मतलब जरा देखो यहाँ पर कितने सारे विलेजर्स है। वहां पर सिर्फ स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ 2 या 3 ही थे, बट अभी देखो यहाँ पर मैंने कितनी सारी ब्रीडिंग कराई, बट ये लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ये लोग ने कितने सारे और को कर लिया भाई साहब। इस चीज को इग्नोर करते हैं और उसी के साथ जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, तो ये जो ग्राउंड फ्लोर है ये हमारे विलेजेस लोगों के लिए है, जहाँ पर इनकी बेड है और उसी के साथ इनका वर्क स्टेशन है। और उसी के साथ अगर हम लोग चले हमारे फर्स्ट फ्लोर पर, तो इसको मैंने खाली छोड़ा है, लेकिन मुझको ये खाली लग नहीं रहा है। मुझको लग रहा है कि कुछ ही दिनों में यहाँ पे विलेजर्स लोग ओवरटेक कर लेंगे इस जगह को भी। इसीलिए मैंने मेरा जो बेडरूम है ना उसको बनाया है टॉप फ्लोर पर, जहाँ पर अभी हम लोग चलकर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने फेंस लगाया ताकि विलेजर्स लोग ऊपर ना आ सके। ये काफी नॉर्मल सा है। यहाँ पर मेरा बेड है जहाँ पर मैं सोऊंगा, उसी के साथ यहाँ पे कुछ स्टोरेज सिस्टम जहाँ पर मैं बहुत सारा अपना सामान रखूंगा। यहाँ पे फर्नेस है, यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल है और ये व्यू भाई साहब सबसे बेस्ट है ये व्यू। मतलब यहाँ से मैं दूर दूर तक का हर एक जगह देख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। मतलब यहाँ पर ये जो व्यू है ना ये बहुत ही तगड़ा है। तो आप लोग इस बेस को 10 में से कितना रेटिंग दोगे आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और मैं सच्ची बताऊं, जिस जगह पे मैं खड़े होकर इस बेस को देख रहा हूँ ना ब्रो, मैं इसको 10 में से 100 दूंगा। मतलब ये देखने में कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो आप लोग भी फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये बेस कैसा लगा और उसी के साथ इसको रेटिंग भी जरूर से देना, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो जैसे ही आप लोग देख पा रहे हो मैंने वो सारा सामान कलेक्ट कर लिया है, जिसकी मदद से हम लोग जाएंगे हमारे एंड वर्ल्ड में। बट हमारे पास जो एंड पोर्टल के फ्रेम है ना ये काफी ज्यादा कम है, और इस एंड पोर्टल को मैं यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। और अभी हमें टोटल में 7 और एंड पोर्टल के फ्रेम चाहिए, और तब हम लोग इस एंड पोर्टल को एक्टिवेट करके चले जाएंगे एंड वर्ल्ड में। और उसी के साथ वो देखो गाइस, यहाँ पर ये सुअर लोग भी स्पॉन होना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर मैं इसको अभी ही लगा दूंगा तो कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं हुआ। मैंने 7 और क्राफ्ट कर लिया और अभी मैं इन सभी को चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। उसी के साथ अभी रात होने वाली है तो मैं चल रहा हूँ सोने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर और एक नई सुबह हो चुकी है। हमारा जो चंक है वो कन्वर्ट हो चुका लकी ब्लॉक में, और अभी मैं चलकर यहाँ पर बहुत सारे और लकी ब्लॉक माइन करने वाला हूँ। और होप करते हैं हमें और एंड पोर्टल फ्रेम मिल जाए और हम लोग चले जाए एंड डायमेंशन में। भाई साहब मर 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 मर, चलिए मर। इतना बड़ा ज़ॉम्बी, इसको मारने के बाद क्या मिला? इसको मारने के बाद पता नहीं क्या मिला मेरे को। गाइस हमें यहाँ पर और एक एंडर ड्रैगन एग मिल चुका है, और अगर सही बोलूं तो मुझको एंडर ड्रैगन को मारने की जरूरत भी नहीं, हमारे पास ऑलरेडी 2 अंडे आ चुके हैं। बच गया। अबे तुम लोग पागल हो क्या? बाप रे, उसने मेरे को लिटरली नीचे धक्का दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पे एंटरप्रेट से मैंने क्लच कर लिया, वरना मैं अभी वर्ल्ड में होता। लेट्स गो। फाइनली मुझको यहाँ पर और कुछ एंड पोर्टल फ्रेम मिल गए। अबे नहीं 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 नहीं। हाँ 4 और मिले। भाई साहब का क्रेजी क्लच था वो। लेट्स गो गाइस, हमें मुझको यहाँ पर और एंड पोर्टल फ्रेम मिल चुके हैं, और सिर्फ 6 यार नहीं, मुझको एक और चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मुझको यहाँ पर और एंड पोर्टल फ्रेम मिल चुके हैं, और उसी के साथ गाइस आप लोग मेरी आर्मर की हेल्थ देख पा रहे हो, ऑलमोस्ट टूटने वाली है। वो टूट जाए इससे पहले मैं यहाँ से कल्टी मार लेता हूँ। लेट्स गो। फाइनली हमने हमारा जो एंड पोर्टल फ्रेम है उसको बनाकर कंप्लीट कर लिया, और उसी के साथ हमने इसको एक्टिवेट भी कर लिया है। और ये जो फालतू के मैंने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। बस यहाँ पर मुझको 2 चीज करनी है। पहली चीज वो है कि मुझको यहाँ पर एक चाहिए तगड़ा सा आर्मर, ताकि मैं एंड फाइट कर पाऊँ, और दूसरी चीज मुझको यहाँ पे चाहिए बहुत सारे ब्लॉक्स, क्योंकि हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि हमारा एंड वर्ल्ड कैसा है। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग अब पूरी तरीके से रेडी है एंड वर्ल्ड में जाने के लिए, एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। मैंने यहाँ पर बहुत सारे व्हाइट वुल क्राफ्ट कर लिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रिंग थे, तो मुझको ब्लॉक्स की कमी तो नहीं पड़ने वाली। और उसी के साथ मैंने अपने आर्मर को भी रिपेयर कर लिया डायमंड की मदद से। तो चलो चलकर एंडर ड्रैगन को मारकर खत्म करते हैं। अबे तेरी तो वेट अ सेकेंड, यहाँ पर तो कोई भी प्लेटफॉर्म ही नहीं है। मेरे को लग ही रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो झोल होगा पक्का। मैं आराम से ब्रेजिंग करके चलने वाला हूँ। जैसे भी ड्रैगन आसपास दिखा ना, तो मैं वापस भागकर उस ऑब्सिडियन वाले प्लेटफॉर्म पर चला जाऊंगा, क्योंकि जो ड्रैगन है ना वो वाला प्लेटफॉर्म तो नहीं तोड़ सकता। भाई साहब बच गया। इस पे स्विफ्ट स्निक 3 लगा हुआ है ना, इसलिए मैं इतने स्पीड में कर पा रहा था। और वो देखो गाइस, हमारा जो एंड वर्ल्ड है ना, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही चंक है जो कि एक्चुअल में है, वो भी मेरे हिसाब से टाइम के साथ चेंज होता रहता है। अभी फिलहाल के लिए ये एंड रोड का है, और मुझको बस किसी भी तरीके से इस एंडर ड्रैगन से बच के कैसे भी करके सारे क्रिस्टल्स को फोड़ना है। अबे अबे पागल है क्या? भाई साहब
इसने लिटरली आके मेरे को आके धक्का मार के नीचे गिराया है, तो इसको तो मैं किसी भी हालत में छोड़ने नहीं वाला। अबे मेरे को डैमेज कैसे पड़ रहा है? हाँ बच गया। अच्छा इसका जो ड्रैगन ब्रेथ था इससे डैमेज पड़ रहा है। वेट में एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल खा ही लेता हूँ। ऑलराइट तो चलो क्रिस्टल्स फोड़ना स्टार्ट करते हैं। बच गया। ओके तो फाइनली मैंने सारे क्रिस्टल्स को फोड़ लिया और ये ड्रैगन मेरे को मारने के लिए आ रहा है। क्लच कर लिया भाई साहब का, क्रेजी क्लच कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन ये है कि मेरा जान के पीछे छूट ही नहीं रहा है। ओके तो अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर और अब ये ड्रैगन मरेगा। बहुत ज्यादा उड़ रहा था ना। खत्म, लेट्स गो। ड्रैगन के मरने के बाद बहुत सारी एक्सपी नीचे गिर गई और उसी के साथ ड्रैगन एग था, उसको जब मैंने क्लिक किया तो वो भी वर्ल्ड में चला गया। बट उसका टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं, क्योंकि हमारे पास 4 ड्रैगन एग है, वो भी ओवरवर्ल्ड में। यहाँ पर मुझको एंड गेटवे दिख रहा है, बट उसी के साथ ना नीचे मुझको एक लकी ब्लॉक दिख रहा है, तो मुझको उसको माइन करके देखना है कि हमें इस लकी ब्लॉक से क्या मिलेगा। विलेजर, और ये विलेजर मुझको बेच रहा है फालतू चीजें, निकल। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे एंड वर्ल्ड में। एटलीस्ट यहाँ पर तो प्लेटफॉर्म है, उसी के साथ यहाँ पे मुझको बहुत सारे लकी ब्लॉक दिख रहे हैं। अरे नहीं मेरी पिकैक्स, योर विश केम थ्रू। अच्छा मैं नहीं माइन करने वाला इन लकी ब्लॉक को, मेरे को जिंदा देख के लोगों को खुशी नहीं हो रही है, क्या पता कब मेरे को लोग ठोक दें। देन मैं काफी देर तक एंड सिटी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, बट मुझको एक भी एंड सिटी नहीं मिलती है। मैं बहुत ढूंढता हूँ लेकिन उसके बाद भी मेरे को एक भी एंड सिटी नहीं मिलती, तो इसीलिए मैं वापस से ओवरवर्ल्ड में चला आता हूँ। और आप लोगों को मेरा ये ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। उसी के साथ हमारा ये जो चंक है ये अभी डायमंड के चंक में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब आज ये डे 100 और ये डायमंड के ब्लॉक्स में कन्वर्ट हुआ है। मेरा ये पूरा बेस आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, एंड उसी के साथ इसको 10 में से रेटिंग भी देना। और अगर आप लोगों के पास कोई क्रेजी आइडिया है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं 100 डेज सर्वाइव करूं, तो आप लोग मुझको कमेंट करके जरूर से बताना। उसी के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर से शेयर करना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीडियो को शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।